हेलो दोस्तों, कैसे हो आप लोग। उम्मीद करता हूँ सब लोग अच्छे होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। मैं हूँ आपका दोस्त मानस और आपका स्वागत करता हूँ जेआर ट्यूटोरियल्स में। तो जैसे कि हम लोग ने ग्रामर देख चुके हैं हम लोग, और पैसेज में से कैसे आंसर फाइंड करते हैं, स्वमत कैसे लिखते हैं, वो भी हम लोग देख चुके हैं। लेकिन बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आई क्योंकि जो मैंने आपकी वीडियो में लिया था पीडीएफ, तो वो थोड़ी ब्लर दिख रही थी। तो हम लोग लाइव में हाउ टू फाइंड आंसर इन पैसेज वो भी हम लोग लेने का ट्राई करेंगे। लेकिन आज की वीडियो में हम लोग लेने वाले हैं सबसे इंपॉर्टेंट, जो कि आता है 24 मार्क्स को, उपयोजित लेखन। उसको हम लोग बोलते हैं इंग्लिश में राइटिंग स्किल। तो चलो टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो, टोटल 24 मार्क्स का मार्क्स को उपयोजित लेखन आता है। देखो इसमें क्या होता है, इसमें आपको आता है, फर्स्ट आपको आता है पत्र लेखन। क्या आता है? पत्र लेखन। पत्र लेखन आपको दो टाइप के आते हैं, उसमें से सिर्फ एक लिखना होता है। और पत्र लेखन को ऑप्शनल में क्या आता है, एक आता है पत्र लेखन और उसके ऑप्शनल में आता है सारांश लेखन। लेकिन सारांश लेखन टफ होता है, डिफिकल्ट होता है, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम होती है। और हम लोग को क्वेश्चन आंसर में कितना लिखना होता है, सिर्फ एक ही कौन सा तो भी आंसर लिखना होता है, बराबर। तो हम लोग किस में फोकस करने वाले हैं, हम लोग करने वाले पत्र लेखन पे फोकस, जो कि आता है टोटल 6 मार्क को। दो पत्र लेखन आते हैं, उसमें से भी अपने को एक ही लिखना पड़ता है, बराबर। सेकेंड क्वेश्चन में आता है अपना जाहिरात लेखन, बातमी लेखन, और एक आता है कथा लेखन। लेकिन आपको कितने क्वेश्चन सॉल्व करने सेकेंड क्वेश्चन में, सिर्फ दो क्वेश्चन आते हैं टोटल 10 मार्क को। एक क्वेश्चन 5 मार्क को, दूसरा क्वेश्चन 5 मार्क को। तो आपको कथा आपको नहीं करना है, आपको दो क्वेश्चन जो इजी है, बातमी लेखन और जाहिरात लेखन। क्यों मैं ये ले रहा हूँ, क्योंकि जाहिरात लेखन सबको ही आता है, बहुत इजी होता है और टाइम भी बचता है जाहिरात लेखन में, बराबर। और बातमी लेखन क्यों करते हैं हम लोग, कथा क्यों नहीं करते, क्योंकि बातमी में हम लोग प्रेजेंट, वहां पे हम लोग प्रेजेंट है ऐसे सोच के हम लोग कुछ भी लिख सकते हैं, बराबर। और वो पास्ट टेंस में लिखना होता है, और उसका ही फायदा हम लोग प्रसंग लेखन में करते हैं। प्रसंग लेखन और बातमी लेखन एग्जैक्ट सेम होते हैं, एग्जैक्ट सिमिलर होते हैं। बस प्रसंग लेखन में क्या होता है, प्रसंग लेखन में आपको एक पैसेज ज्यादा लिखना होता है। क्या? एक पैसेज ज्यादा लिखना होता है, क्योंकि ये आता है 8 मार्क्स को और ये आता है 5 मार्क को। तो ऐसे टोटल मिला के टोटल डिस्ट्रीब्यूशन होता है 24 मार्क को, समझा। तो ये अपने को टोटल 3 क्वेश्चन में से 4 क्वेश्चन अपने को लिखने होते हैं। तो चलो फर्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। जैसे कि मैं पत्र लेखन आपका पहले भी एक वीडियो में ले चुका हूँ, बराबर, जहाँ पे मैं सिंगल पत्र लेखन की वीडियो बनाया था। उसमें आपको बताया था पत्र लेखन के कितने टाइप होते हैं, दो। फर्स्ट होता है फॉर्मल, फर्स्ट होता है कौन सा, फॉर्मल, और सेकेंड होता है अपना इनफॉर्मल। कौन सा? इनफॉर्मल, मतलब औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र। क्या? औपचारिक पत्र और अनौपचारिक पत्र, आपको दोनों में से एक लिखना है, बराबर। तो 6 मार्क्स को आता है। तो कैसे फॉर्मेट होता है, देखो सिंपल फॉर्मेट है। ये आपका पत्र लेखन में लिया भी था, लेकिन देखो इधर वापस देखो, पत्र लेखन का फॉर्मेट देखो, 6 मार्क्स को आता है। और जिसको भी कुछ भी नहीं आता पत्र लेखन को, ध्यान से वीडियो देखे, और वीडियो देख के आप 6 में से एटलीस्ट, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी 4 या 5 मार्क्स स्कोर करके जाएगा। और जिसको थोड़ा तो भी आता है वो ध्यान से देखिए वो भी, क्योंकि बहुत सारे पॉइंट है मैं जैसे बताने वाला हूँ वैसे ही आप एग्जाम में लिखोगे तो आपको पत्र लेखन में 6 में से 5 तो कंफर्म मिलेंगे। और थोड़ा आपका व्याकरण, वोकेबलरी अच्छे से डालोगे पत्र लेखन में, तो आपको आउट ऑफ मार्क्स उसमें मिल सकते हैं। तो देखो पत्र लेखन आता है आपको एक औपचारिक पत्र, मतलब आपका फॉर्मल लेटर, जो हम लोग किसको लिखते हैं, जो हम लोग के बड़े अपने से एज में बड़े रहते हैं, जैसे कि अपने शिक्षक रहते हैं, मुख्याध्यापक रहते हैं, या किसी को विनंती करने के लिए पत्र लिखते हैं, तकरार करने के लिए, मांगनी करने के लिए, ऐसे टाइप के पत्र आपके कहाँ पे आते हैं, औपचारिक। और अनौपचारिक लेटर में कैसे आते हैं, अनौपचारिक लेटर में हम लोग को पत्र कैसे लिखने आता है, कि जैसे अपने दोस्त को इनवाइट करना है किसी स्पर्धा में पार्टिसिपेट करने के लिए, ऐसे आता है। नहीं तो अपने दोस्त का वो किसी स्पर्धे में उसने पार्टिसिपेट किया था, उस पे उसका प्रथम क्रमांक, मतलब वो फर्स्ट आया तो उसको अभिनंदन करने पत्र लिया, ऐसे आता है, बराबर। नहीं तो अपने किसी शिक्षक का किसी स्पर्धा के लिए कि नहीं तो किसी आयोजन के लिए सिलेक्शन हुआ है तो उनका अभिनंदन करने पत्र लिया। ऐसे 2 टाइप के पत्र आते हैं, बराबर। तो फर्स्ट है अपना औपचारिक लेटर, औपचारिक मतलब फॉर्मल लेटर, बराबर। फॉर्मल लेटर कैसे लिखते हैं, उसका फॉर्मेट देखो यहाँ पे मैंने क्वेश्चन लिए है, क्वेश्चन लास्ट में लिए है मैंने। देखो क्वेश्चन इसमें से ही आते हैं। देखो मैं आपको क्वेश्चन भी बता देता हूँ ताकि आपको प्रॉब्लम ना हो, बराबर। देखो ऐसा क्वेश्चन आता है, जैसे कि इधर क्या लिखा है, एक मिनट। देखो जैसे कि ये अपने को क्वेश्चन आता है, ये क्वेश्चन में क्या है, अपने को एक जाहिरात है, जाहिरात में पूरी इंफॉर्मेशन दी है कि पत्र लेखन में अपने को कौन सी इंफॉर्मेशन डालनी है, क्यों डालनी होती है मैं बताता हूँ, क्यों डालनी होती है, पत्र कैसे लिखा जाता है मैं बताता हूँ। देखो ये अपना क्वेश्चन है, क्वेश्चन में देखो इधर क्या लिखा है, ईशान
एक मिनट, ईशान ईरा, ईशान ईरा रेगे विद्यार्थी प्रतिनिधी, ये क्या है? ये विद्यार्थी प्रतिनिधी है किसके? आनंद दक्षिण विद्यालय काष्टी. या नात्याने क्या प्रस्तुत स्पर्धेकरिता शाळेतील 20 विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणीसाठी विनंती करणारे पत्र लिहा. देखो औपचारिक लेटर में मैं बोला था कि जो आयोजन रहता है, व्यवस्थापक रहता है, मुख्याध्यापक, शिक्षक या तक्रार करणारे, तक्रार करण्यासाठी किंवा विनंती करण्यासाठी किंवा मागणी करण्यासाठी आपण त्यांना आपल्यापेक्षा मोठे जे एज असतात त्यांना पत्र लिहितो, बराबर. और अनौपचारिक लेटर में ऐसा आता है जैसे कि प्रस्तुत स्पर्धेच्या उत्तम नियोजनाबद्दल अभिनंदन करणारे पत्र आयोजकांनी लिया. मतलब स्पर्धा अच्छी गई है तो उनको अभिनंदन करना है कि आपने जो स्पर्धा रखी थी उसका आयोजन बहुत ही बढ़िया किया था, इसके लिए अभिनंदन आपका, बराबर. तो इसके लिए पत्र लिखना है, बराबर. तो ऐसे दो टाइप के आते हैं. और एक तीसरा टाइप अनौपचारिक में क्या बोला था मैं? अनौपचारिक में दो टाइप के आते हैं. एक तो फ्रेंड को रिक्वेस्ट करनी कि ये स्पर्धे में तू पार्टिसिपेट कर, नहीं तो जैसे कि अपने जैसे एज के बड़े, नहीं तो अपने ही दोस्त को हम लोग पत्र लिखते हैं कि अभिनंदन करना पत्र कि आपका फर्स्ट आया है या आपके किसी आयोजन में आपका पार्टिसिपेट के लिए नंबर लगा है, बराबर. तो इसके लिए अभिनंदन करना पत्र. तो पहले औपचारिक लेटर की ओर बढ़ते हैं. देखो औपचारिक लेटर का क्वेश्चन में बता दिया हूं, बराबर. तो पत्र कैसे लिखना है और फॉर्मेट कैसा है? देखो अभी इधर विषय क्या है? योगासन शिबिरात 50 विद्यार्थ्यांचा सहभागात विनंती करणारे पत्र, बराबर. विनंती करणारे पत्र. ध्यान से देखो. और आपके लिए मैं हिंदी में बोल रहा हूँ, आपके लिए मैं 70% हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, 70 नहीं 80% हिंदी लैंग्वेज यूज कर रहा हूँ, क्योंकि इंग्लिश मीडियम वाले बच्चे उनको मराठी समझने में थोड़ी दिक्कत आती है. और कमेंट में भी आए मुझे कि सर थोड़ा हिंदी में एक्सप्लेन करो, हम लोग को थोड़ा समझ में नहीं आता, इसलिए आपको हिंदी में एक्सप्लेन करने का ट्राई कर रहा हूँ. ठीक है, तो चलो बढ़ते. देखो फर्स्ट आपको क्या लिखना है? फर्स्ट आपको दिनांक लिखना होता है, कंपलसरी ये होता है, बराबर. ये आपको मैं पहले जो वीडियो ली थी पत्र लिखने की, सिंगल वीडियो, बराबर, उसमें भी बताया था फॉर्मेट. फिर भी आपको फिर से वन शॉट रिव्यू में बता रहा हूँ फॉर्मेट, बराबर. तो फॉर्मेट में दिनांक लिखनी होती है. दिनांक कैसे लिखते हैं? या औपचारिक लेटर में हम लोग क्या करते हैं? एक तो विनंती करते हैं, एक तो मांगनी करते हैं, बराबर. दो करते हैं, विनंती, मांगनी, नहीं तो तकरार. और इसमें डेट कैसे लिखी जाती है? डेट जो क्वेश्चन में दी रहती है उसके पहले की डेट ली जाती है, क्योंकि हम लोग को किसी में पार्टिसिपेट करना होता है, विनंती करणारे किंवा मागणी करणारे पत्र असते. तर अपने को एक स्पर्धे में पार्टिसिपेट करना है तो हम लोग पीछे की डेट लेंगे ना, जो डेट दी है क्वेश्चन में उसके पीछे वाली डेट लेंगे, तभी तो हम लोग वो डेट पे पार्टिसिपेट कर पाएंगे, बराबर. तो डेट अपने को समझ में आई, डेट कैसे लिखनी है. और फर्स्ट अपने को डेट ही लिखनी है. उसके बाद प्रति मतलब क्या? प्रति मतलब जिसको हम लोग लेटर लिख रहे हैं, बराबर. और उसका एड्रेस कहाँ पे रहेगा? एड्रेस अपना क्वेश्चन में रहेगा, बराबर. अभी माननीय आयोजक, क्या ये प्रति के बाद स्वल्प विराम देना है? स्वल्प विराम मालूम है ना, मतलब ऐसा रहता है, बराबर. स्वल्प विराम, नहीं तो उसको क्या बोलते हैं? अल्प विराम बोलते हैं. दोनों भी हम आप लोग बोल सकते हो, बराबर. मान्य, प्रति के बाद मान्य क्यों? क्योंकि हम लोग से बड़े हैं वो लोग, उनको क्या करने की रिस्पेक्ट देने के लिए हम लोग मान्य लिखते हैं. और मान्य के बाद आप स्वल्प विराम दे सकते हो, नहीं तो आप आगे जो है जैसे कि मुख्याध्यापक रहेगा तो मुख्याध्यापक, आयोजक रहेगा तो आयोजक, व्यवस्थापक रहेगा तो व्यवस्थापक, वो भी लिख सकते हो आप, बराबर. तो मैंने यहाँ पे आयोजक से हम लोग को विनंती करनी है. क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन अभी क्वेश्चन पेपर में लिया हूँ इधर, प्रीवियस ईयर है क्वेश्चन, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है 2022, 23, 24, 25 जो भी है मैंने क्वेश्चन लिए, बराबर. तो वो भी बताने वाला हूँ. और यहाँ का ये भी क्वेश्चन उसी क्वेश्चन से, उसी प्रीवियस ईयर से है, बराबर. तो सब्जेक्ट अभी क्वेश्चन दिखाया मैं आपको, ये क्वेश्चन थोड़ा अलग है. अलग मतलब उसी टाइप का है, बस क्वेश्चन थोड़ा अलग है. देखो योगासन शिबिरात 50 विद्यार्थ्यांना सहभाग होण्यासाठी विनंती करणारे पत्र लिहायचे, बराबर. तर त्यामध्ये आपल्याला इन्फॉर्मेशन दिलेली आहे का स्थळ कोणता है, मतलब एड्रेस में उन्होंने बताया कि कहाँ का है एड्रेस, क्रीड़ा संकुल सभागृह क्रमांक 1, बराबर. इसके पहले माननीय आयोजक के बाद अपने को क्या लिखना है? देखो अभी इधर में डायरेक्ट क्रीड़ा संकुल सभागृह क्रमांक 01 लिया है, क्योंकि क्वेश्चन में हम लोग को किसी का नाम मेंशन नहीं किया है कि आयोजक ये है और इधर रहता है, बराबर. तो अपने को नाम दिया रहेगा तो ही लिखने का, बराबर. इतना याद आया अपने को, इतना याद रखो. पहले दिनांक, उसके बाद प्रति के बाद मान्य के बाद जो व्यवस्थापक, आयोजक या कोई भी रहेगा क्वेश्चन में उसका नाम दिया रहेगा तो ही अपने को क्या लिखना है? नाम लिखना है, बराबर. इधर भी समझ आया, नाम नहीं लिखा रहेगा, बराबर. तो अपने को सीधा किधर जाना है? एड्रेस मतलब जहां पे वो होने वाला है. अभी
कुछ तो अपने को सब्जेक्ट दिया रहेगा, जैसे कि इधर योगासन शिविर का सब्जेक्ट है, बराबर, तो कुछ तो स्थल दिया रहेगा कि ये इधर इधर होने वाला है, मतलब इधर इधर होने वाला है, मतलब वो उसका क्या हुआ, एड्रेस ही हुआ, बराबर। तो एड्रेस में वहाँ क्वेश्चन में एड्रेस क्या है, क्रीड़ा संकुल सभागृह क्रमांक 0 है, तो ये आ गया आपका एड्रेस। और नीचे आपको इफ सिटी मेंशन नहीं किएगी, एड्रेस में आपको नाम सिटी ये मेंशन नहीं की रहेगी तो आपको नहीं लिखना है, सीधा लास्ट में आपको ईमेल लिखना है, बराबर। ईमेल तो दिया रहता है कंपलसरी, हर एक क्वेश्चन में ईमेल दिया ही रहता है, तो ईमेल आप लिखते जाओ, बराबर। तो एक फॉर्मेट फिर भी बता देता हूं, इसके बाद एक लाइन छोड़ के प्रति के बाद माननीय, देखो इस साइड फॉर्मेट भी लिख रहा हूँ, और मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन भी इंपॉर्टेंट, जो चीज बहुत सारे स्टूडेंट को नहीं पता होता है वो भी मैं बताने वाला हूँ, ताकि आप अच्छा स्कोर सके, 6 में से एटलीस्ट 4 या 5 मार्क्स तो भी स्कोर सके, बराबर। इसके बाद नेम और सिटी इफ दिया रहेगा तो, और सिटी के बाद अपने को क्या लगाना है, पिन कोड लगाना है, क्या, सिटी के बाद पिन कोड लगाना है। और ये रुको एक मिनट, ये नीचे ही लिखता हूँ, ठीक है। नेम दिया रहेगा तो नेम, उसके बाद नेम के बाद अपना आएगा एड्रेस। एड्रेस में क्या क्या आएगा, एड्रेस में जो मेन अपना नगर रहता है, मतलब स्ट्रीट रहेगा, स्ट्रीट के बाद सिटी के बाद आपको कंपलसरी क्या लिखना है, सिटी के बाद अपने को पिन कोड लिखना है। इफ क्या बोला मैं, एक पहले तो ये ध्यान में डालो, ये नेम और एड्रेस कब लिखना है, मतलब एड्रेस मतलब नेम, स्ट्रीट नेम और सिटी का नेम और सिटी के बाद पिन कोड, ये कब लिखना है, जब क्वेश्चन में मेंशन किया रहेगा, बराबर। क्वेश्चन में देखो आपको नेम नहीं तो उसका नेम और स्ट्रीट नेम दिया रहेगा तो आपको लिखना है, और सिटी नेम दिया रहेगा तो उसके सामने आपको क्या लिखना है, पिन कोड दिया नहीं रहता एग्जाम क्वेश्चन में, तो आपको इफ सिटी नेम दिया रहेगा तो आपको खुद से पिन कोड कुछ भी डालना है, बराबर। तो सिटी ये हुआ आपका एड्रेस, और इसके बाद ईमेल और फोन दिया रहेगा तो फोन, बराबर, फोन दिया रहेगा तो फोन, ठीक है। तो ये हो गया आपका एड्रेस, क्या हो गया, ये आपका एड्रेस। और उसके बाद क्या लिखना है आपको, उसके बाद आपको क्या लिखना है, सब्जेक्ट कैसे लिखना है आपको मालूम है, जो भी अभी देखो इधर जैसे दिया हूं मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूं, इसी टाइप का क्वेश्चन है, वो भी सेम क्वेश्चन है, देखो ये आपको ऐसे दिया रहता है, बराबर। देखो यहाँ पे देखो संपर्क, जैसे कि उधर मैं क्या आपको बोला था, आपको क्या दिया रहेगा, क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा तो ही आपको नाम लेना है। देखो सोहम शिरगांवकर, नेम आ गया, पहले क्या आएगा, आगे अपना डेट के बाद प्रति के बाद अपना क्या आ गया, प्रति के बाद अपने माननीय आयोजक नहीं तो व्यवस्थापक, उसके बाद स्वल्प विराम के नीचे आपका आएगा श्री सोहम शिरगांवकर, आयोजक मैराथन स्पर्धा, ये हो गया आपका एड्रेस। उसके बाद आपका आएगा क्या आएगा, आपका आयोजक, हाँ आयोजक के बाद क्या आएगा अपना, किधर है वो, काष्टी के इधर है, क्या, जागृत युवा प्रबोधिनी काष्टी, बराबर। आयोजक स्वयं, देखो ऐसा आएगा, मैं आपको इधर लिख देता हूँ, चलो ठीक है। दिनांक आएगा, दिनांक के बाद प्रति लिखोगे आप, प्रति के बाद स्वल्प विराम, माननीय के बाद आप क्या लिखोगे, माननीय के बाद इसका एड्रेस, ओके ठीक है। माननीय के बाद अपना नाम आएगा, श्री सोहम शिरगांवकर, आयोजक, क्या, आयोजक, बराबर, ये है आयोजक। और उसके बाद नीचे एड्रेस आएगा, एड्रेस में क्या लिखोगे आप, एड्रेस मतलब कहाँ पे जो आपको स्पर्धा है, जो जहाँ पे भी आयोजन हो रहा है वो कहाँ पे हो रहा है वो लिखना है एड्रेस में, बराबर। तो एड्रेस में कहाँ क्या लिखोगे, कहाँ हो रही है स्पर्धा, जागृति युवा प्रबोधिनी काष्टी आयोजित, देखो आयोजित विद्यार्थ्यांसाठी मॅरेथॉन स्पर्धा, तो आपको कितना लिखना है, काष्टी तक लिखना है, जागृति युवा प्रबोधिनी, देखो इसके नीचे में लिख के देता हूं, जागृति, आपको समझेगा, युवा प्रबोधिनी, उसके बाद स्वल्प विराम, और क्या है, काष्टी ये क्या है, सिटी नेम है, काष्टी सिटी नेम है, तो उसके आगे आप लोग क्या लिखोगे, पिन कोड कुछ भी लिखो, 1 2 3 4 5 6 कुछ भी लिखो। और इसके बाद क्या आएगा, ईमेल आएगा, क्या आएगा, ईमेल कैसे लिखोगे, ईमेल जो लिखा है वही यहाँ पे लिखना है। तो ये आ गया आपका, ये आ गया कंप्लीट एड्रेस, समझ गया, बहुत ही सिंपल है। स्क्रीनशॉट ले लो, इसका स्क्रीनशॉट ले लो, आपको नहीं समझ रहा है तो स्क्रीनशॉट ले लो।
और घर जाके भी इसका प्रैक्टिस करो। बहुत ही सिंपल है, आपको बता दिया एड्रेस। एड्रेस के बाद आपका आएगा सब्जेक्ट। सब्जेक्ट मतलब क्या? विषय। विषय कैसे लिखोगे? देखो जो भी लास्ट वाला है, देखो इधर से जो अपने को क्वेश्चन दिया है वही लिखना है। शाळेतील 20 विद्यार्थ्यांचा नाव नोंदणीसाठी विनंती करणारे पत्र। बस हो गया, सब्जेक्ट भी हो गया। शाळेतील 20 विद्यार्थ्यांच्या नाव नोंदणीसाठी विनंती करणारे पत्र। बस इतना लिखा तो भी हो गया आपको, जिसको सब्जेक्ट लिखना नहीं आता। और जिसको प्रॉपरली आता है तो क्या करने का, देखो प्रॉपरली कैसे लिख सकते हो आप। क्या है? मॅरेथॉन स्पर्धेसाठी क्या है अपना सब्जेक्ट, क्या है किसमें अपने को पार्टिसिपेट करना है? मॅरेथॉन स्पर्धा में, बराबर, मॅरेथॉन स्पर्धेमें। तो क्या लिखने का? शाळेतील 20 विद्यार्थ्यांना मॅरेथॉन स्पर्धेमध्ये सहभागी होण्यासाठी विनंतीपत्र, बराबर, किंवा नाव नोंदणीसाठी विनंतीपत्र। सिंपल है, सिंपल है, सब्जेक्ट हो गया। नहीं तो आपको वो नहीं जम रहा है तो सीधा सीधा ये लास्ट वाला लाइन ले लो, लास्ट वाला लाइन उठा लो और डाल दो, हो गया सब्जेक्ट, बराबर। तो क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। देखो तो ये हो गया आपका, देखो ये लिखा मैंने यहाँ पे योगासन शिविर। देखो पहले जो जिसमें आपको आयोजन करना है, जिसमें आपको पार्टिसिपेट करना है उसका नाम लिखने का, और लास्ट में जो क्वेश्चन में दिया रहेगा वही इधर चिपका डालने का, हो गया सब्जेक्ट खत्म। सिंपल है। और इसका कितना मार्क्स होता है? इतना आपने लिख लिया तो कितना मार्क्स होता है? टोटल 2 मार्क्स होता है। कितना? 2 मार्क्स। आपको दिख रहा होगा इधर, हाँ 2 मार्क्स, बराबर। उसके बाद आएगा अपना मेन पत्र का मजकूर। मजकूर मतलब क्या होता है? मेन आपको पत्र की बॉडी क्या लिखनी है, बराबर। मेन बॉडी में क्या लिखना है आपको, पत्र किस चीज में लिखना है, किस बारे में लिखना है, तो उसको हम लोग क्या लिखेंगे? फर्स्ट तो हम लोग लिखेंगे, मैं ये इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, मैं इरेज करने वाला हूँ अभी, ठीक है। देखो बॉडी में हम लोग क्या लिखेंगे? पहले तो अपने से बड़े एज का व्यक्ति है, बराबर, बड़े एज का पर्सन है, तो हम लोग क्या उसकी रिस्पेक्ट करें, तो रिस्पेक्ट करेंगे। तो रिस्पेक्ट में हम लोग क्या लिखेंगे? रिस्पेक्ट में जैसे हम लोग इधर यहाँ पे लिखते हैं माननीय महोदय, बराबर, यहाँ भी क्या लिखते हैं? माननीय आयोजक, नहीं तो माननीय लिखते हैं। तो माननीय लिखने का और छोड़ देने का जिसको नहीं भी आता है, बराबर, इधर पे एड्रेस में। और इधर क्या लिखने का? इधर माननीय लिखा तो भी चलेगा और माननीय नहीं लिखा तो भी चलेगा। सीधा महोदय लिया, महोदय लिखा और स्वल्प विराम दिया, बात खत्म, बराबर। रिस्पेक्ट करते हैं हम लोग उसकी। तो आप सीधा सीधा यही फॉर्मेट ध्यान में रखो, माननीय महोदय, स्वल्प विराम, उसके नीचे हम लोग का मेन आएगा मजकूर। मजकूर मतलब मेन बॉडी। तो बॉडी में हम लोग क्या लिखते हैं? देखो बॉडी में सिंपल, आपको पहले भी बता दिया था, अभी भी बता रहा हूँ, सिंपल से सिंपल है, याद रखो। क्या लिखेंगे? पहले तो हम लोग पहले लिखेंगे की आपण आयोजित केलेल्या कोणती योगासन शिबिर स्पर्धा याबद्दल आम्हाला माहिती मिळाली, आणि माहिती ऐकून आम्ही काय झालो? खूपच आनंद झाला आम्हाला माहिती ऐकून। देखो यहाँ पे मी लिखा हूँ, आपण आयोजन केलेल्या योगासन शिबिर याबद्दल माहिती मिळाली, बातमी ऐकून खूपच आनंद झाला, बराबर, बातमी ऐकून खूपच झाला। पहले तो उनकी क्या करने की? प्रशंसा करने की उनको, बराबर। प्रशंसा करने में आपको लाइन क्या लिखने की कि ये स्पर्धा है, इसकी हम लोग को इन्फॉर्मेशन मिली और इन्फॉर्मेशन सुन के हम लोग बहुत ही हैप्पी हो गए, हम लोग को अच्छा लगा इन्फॉर्मेशन सुन के, बराबर। उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे? उसके बाद क्वेश्चन में जो इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि ये क्वेश्चन में क्या इन्फॉर्मेशन है, जैसे कि उसमें लिखा है हाँ क्वेश्चन में कि उत्तम आरोग्य हीच खरी संपत्ति, बराबर, ये लिखा है। तो इसको सेंटेंस में कन्वर्ट करने का क्या, सेंटेंस कैसे बना सकते हो कि उत्तम आरोग्य हीच खरी संपत्ती, या हा संदेश देणारा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी खूपच कसा है? उपयुक्त है। मतलब ये संदेश देणारा उपक्रम स्टूडेंट के लिए बहुत ही उपयोगी है, ऐसा क्या आप सेंटेंस में लिख सकते हो। उसके बाद हम लोग को क्या करना है? उसके बाद हम लोग को क्वेश्चन में क्या दिया रहेगा? डेट दिया रहेगा, टाइम दिया रहेगा और स्थल मतलब स्पॉट दिया रहेगा, किधर होने वाला है, कब होने वाला है, बराबर, और कितने देर तक होने वाला है, बराबर। तो वो सब लिखने का है। जैसे कि मैंने यहाँ पे लिखा है, देखो दिनांक 15 जून ते 20 जून या कालावधीमध्ये सकाळी 7 ते 9 या वेळेत होणार आहे, बराबर। तो क्या लिखने का कि योगासन शिविर ये उपक्रम दिनांक 15 जून ते 20 जून ये डेट को सुबह 7 से लेके 9 ये टाइम को होने वाला है, बराबर। आगे क्या लिख सकते हो? आगे जो भी है आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा। अभी क्वेश्चन में क्या है कि प्रशिक्षण तज्ञ है, और क्या है, और देखो जैसे कि इधर में लिखा हूँ शास्त्र शुद्ध प्रशिक्षण, नाममात्र प्रवेश फी तसेच तज्ञ प्रशिक्षण यामुळे हा उपक्रम विद्यार्थ्यांसाठी उपयुक्त ठरेल। मतलब क्वेश्चन में आपको 3 पॉइंट दिए कि इसके वैशिष्ट्य क्या है। इसके वैशिष्ट्य क्वेश्चन में क्या दिए? नाममात्र फी मतलब फी कुछ भी नहीं है, तंत्रयुक्त शिक्षण, तंत्रयुक्त प्रशिक्षण, शास्त्र शुद्ध प्रशिक्षण, ये तीन आपको वैशिष्ट्य दिए। तो उसको सेंटेंस में लिखना है कि ये इसके लिए, ये विद्यार्थी के लिए क्या है? उपयोगी का है, इंफॉर्मेशन दायक है ये, बराबर। तो ये हो गया आपका
फर्स्ट पैराग्राफ में आप ये लिखोगे, बराबर। उसके बाद आप लोग क्या करोगे, सेकेंड पैराग्राफ में सिंपल से आपको क्या लिखना है, सेकेंड पैराग्राफ में आपको लिखना है कि हम लोग को इसको हम लोग हमारे कॉलेज से, हमारे स्कूल से 20 स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो आप हमारा पत्र एक्सेप्ट करें और हम लोग को उसमें पार्टिसिपेट कर लो। यही हमारी क्या रहेगी, रिक्वेस्ट रहेगी। आपको सिंपल यही लिखना है, बराबर। देखो, आमच्या शाळेतील विद्यार्थ्यांच्या विकासाच्या दृष्टीने आम्ही या शिबिरात 50 विद्यार्थ्यांचा सहभाग नोंदवत आहेत। मतलब क्या, हम लोग 50 स्टूडेंट का क्या करने वाले हैं, हम लोग को पार्टिसिपेट करने वाले हैं। तो आप क्या करें, हमारा जो रिक्वेस्ट किया है हम लोग ने वो एक्सेप्ट करें और हम लोग को उसमें पार्टिसिपेट करने का मौका दे। बस इतना ही लिखना है आपको, बस। और जो भी कागज पत्र रहे, मतलब पार्टिसिपेट के लिए जो भी कागज पत्र रहे और फी रहे, उसके बारे में हम लोग को क्या बताइए आप, बराबर। देखो, फी याबाबत माहिती कळवावी, बस। और नीचे आपका एड्रेस आएगा। एड्रेस क्या लिखेगा, तुम लोग एड्रेस में क्या लिखोगे, देखो एड्रेस में फर्स्ट तो आपको क्या लिखने है, अपने से बड़ी व्यक्ति है तो उसके रिस्पेक्ट करने के लिए हम लोग क्या लिखते हैं, अपना नम्र। मतलब हम लोग छोटे हैं ना, तो हम लोग क्या लिखेंगे, अपना नम्र। नहीं तो ब्रैकेट में हम लोग, मैंने आपको एक और वर्ड दिया है, अपना नम्र। नहीं तो आप लोग क्या लिख सकते हो, अपना विश्वासू, बराबर। ये दो में से आप कुछ भी लिख सकते हो। फिर नाम दिया रहेगा, क्वेश्चन में नाम दिया रहेगा तो नाम लिखने का। जैसे कि देखो, ये क्वेश्चन में भी नाम दिया है, देखो आपको बता देता हूँ। देखो, जैसे ये क्वेश्चन में नाम दिया है, ईशान ईरा रेगे। मतलब आप लड़के होगे तो आप ईशान रेगे लिखो, लड़की रहोगे तो ईरा रेगे। जैसे कि उधर भी नाम दिया है, बराबर, वो भी क्वेश्चन में नाम दिया है, बराबर। देखो, जैसे कि यहाँ पे क्या नाम दिया था, पांडे देसाई राव नामदेव विद्यालय। और विद्यालय का नाम लिखना है आपको, विद्यालय का नाम आपको दिया रहेगा क्वेश्चन में, वो लिखना है। नहीं तो खुद से भी आप लिख सकते हो, नामदेव विद्यालय विद्यार्थी प्रतिनिधि, ये भी लिख सकते हो, नामदेव विद्यार्थी प्रतिनिधि नामदेव विद्यालय, बराबर। उसके बाद सिटी का नाम, फोन, ईमेल, बस खत्म बात। इसको मजकूर को रहता है मेन जो रहता है। देखो, ये 2 पैराग्राफ लिखोगे आप, हाँ दिख रहा है, सबको दिख रहा है, बराबर। ये 2 पैराग्राफ आप लिखोगे, ये 2 पैराग्राफ को आपको कितना मार्क्स रहता है, 3 मार्क्स। 3 मार्क्स टोटल हुआ 5 मार्क्स। और एक मार्क्स किसको रहता है, 1 मार्क्स रहता है आपका एड्रेस को, किसको, इसको रहता है, इसको रहता है 1 मार्क्स। टोटल हो गए आपके 6 मार्क्स, बराबर। मेरी थोड़ी हिंदी कमजोर है तो थोड़ा आप समझ के लो, ठीक है, तो चलेगा। देखो, आपको फर्स्ट में क्या लिखना है, एड्रेस लिखना है किसका, जिसको हम लोग पत्र लिख लिए, और उसमें क्या लिखना है, सब्जेक्ट लिखना है, बराबर। तो वो कितना मार्क्स को हो गया, 2 मार्क्स। 2 मार्क्स आपके कंफर्म हो गए। आपको एड्रेस कैसे लिखना है बताया, सब्जेक्ट कैसे लिखना है वो बताया। उसके बाद नीचे आने का एक लाइन छोड़ के अपने को क्या लिखना है, अपने से बड़ी व्यक्ति है तो उसको क्या लिखते हैं हम लोग, माननीय महोदय। महोदय के बाद मेन बॉडी आएगी, मेन बॉडी मतलब मेन पत्राचा मजकूर। उसमें हम लोग के फर्स्ट पैराग्राफ, 2 पैराग्राफ लिखने हैं टोटल। फर्स्ट पैराग्राफ में आपको क्या लिखना है, जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन दी रहेगी वही आपको लिखना है। सिर्फ स्टार्टिंग कैसे करनी है कि ये स्पर्धे की बाबत हम लोग को इंफॉर्मेशन मिली और इंफॉर्मेशन सुन के हम लोग को अच्छा लगा, हम लोग को बहुत अच्छा लगा, हम लोग खुश हो गए, बराबर। और आगे फिर जो भी क्वेश्चन में इंफॉर्मेशन है उसको सेंटेंस में बना के लिखना है। ये हो गया आपका फर्स्ट पैराग्राफ। उसके बाद आपको मेन किस काम के लिए पत्र लिखना है वो लिखना है। जैसे कि हम लोग को ये स्पर्धा है तो इसके हम लोग को हमारे स्कूल से 50 स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है, इसलिए हम लोग ये पत्र लिख रहे हैं, बराबर। क्यों लिख रहे हैं, क्योंकि मैं विद्यार्थी प्रतिनिधि होण्याच्या नाते हम लोग के स्कूल से 50 स्टूडेंट को इसमें पार्टिसिपेट करना है, तो इसलिए मैं पत्र लिख रहा हूँ। मेरी आशा होगी कि आप लोग ये पत्र एक्सेप्ट करोगे और हम लोग को पार्टिसिपेट करने के लिए मौका दोगे, बस इतना ही। और जो भी पार्टिसिपेट की डिटेल्स रहेगी, जैसे कि कागज पत्र रहेगी और एज का क्राइटेरिया जो भी रहेगा, फी का क्राइटेरिया जो भी रहेगा, वो आप हम लोग को बताओ। मतलब मराठी में हम लोग को क्या बोलते हैं, जे पण असेल ते तुम्ही आम्हाला कळवावे, बरोबर। उसके बाद हम लोग का खुद का एड्रेस आएगा। ये हो गया आपका औपचारिक लेटर। बहुत ही सिंपल तरीके से बताया, बहुत ही सिंपल। एक भी स्टूडेंट को इसमें कंफ्यूजन नहीं आना चाहिए, बराबर, नहीं आएगा मेरे हिसाब से, तो भी नहीं आना चाहिए। मतलब जिसको भी कुछ भी नहीं आता वो भी एड्रेस और सब्जेक्ट लिख सकता है। मैंने जैसे मजकूर बताया, बराबर, वो भी सिंपल तरीके से 3-3 लाइन का 2 पैराग्राफ लिखा तो भी आपको 1-1 मार्क्स मिल जाएगा। मतलब 4 मार्क्स तो उधर हो गया, 4 और एड्रेस को 1 मार्क्स। मतलब नहीं ज़्यादा, जिसको कुछ भी नहीं आता, कुछ भी लिखने नहीं आता, वो एड्रेस, सब्जेक्ट और मजकूर आप टोटल 5 लाइन का तो भी लिखा, 1 पैराग्राफ तो भी लिखा, तो भी 1 मार्क्स मिल जाएगा।
एक तो मार्क्स मिल जाएगा कंफर्म, मतलब 3। और एड्रेस तो लिख ही सकता है बराबर, एड्रेस खुद से कुछ भी लिखना है, नहीं और नहीं भी आता होगा तो क्वेश्चन में दिया रहेगा कि वो पहले देखने का, दिया रहेगा तो वही इधर लिखने का, नहीं दिया रहेगा तो खुद से कुछ तो बना के लिखने का, सिंपल है। 4 मार्क्स, जिसको नहीं भी आता उसको भी 6 में से कितना 4 मार्क्स मिलेगा, और जिसको आता है वो तो 5 मार्क्स तो इजीली स्कोर पाएगा। थोड़ा सा आपका पत्र प्रेजेंटेशन अच्छा रहेगा, आपकी वोकैबुलरी और व्याकरण को कोई मिस्टेक नहीं रहेगी तो आपको 6 में से 6 मिल जाएंगे। ठीक है, सिंपल है, बहुत ही सिंपल तरीके से मैं बताया हूँ बराबर। नेक्स्ट टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। देखो ये क्या है, ये अपना है अनौपचारिक लेटर। अनौपचारिक लेटर हम लोग किसको लिखते हैं? अनौपचारिक लेटर हम लोग अपने दोस्त को, पेरेंट्स को, अपने रिलेटिव को, मतलब अपने पास वाले जो फ्रेंड रहते हैं, रिलेटिव रहते हैं, उनको हम लोग लिखते हैं बराबर। तो वो कैसे लिखते हैं? सेम, सिर्फ अपना मजकूर में चेंज आता है, मतलब जो मेन बॉडी होती है उसमें थोड़ा अलग चेंज आता है। चेंज भी आता है मतलब कैसे, हम लोग कैजुअल बात करते हैं, कैजुअल मतलब हम लोग फ्रीली बात बात कर सकते हैं। और कभी कौन से लेटर में कर सकते हैं? जब हमारे दोस्त का आएगा, हमारे पेरेंट्स का आएगा, तब हमारे शिक्षक या हमारे से कोई दूसरी व्यक्ति रहेगी तो हम लोग उसको ऐसे फ्रीली बात नहीं कर सकते, मतलब फ्रीली लिख नहीं सकते उसको बराबर। जैसे दोस्त का लेटर आया तो हम लोग लिख सकते कि मेरे प्यारे दोस्त कैसा है तू, तेरी पढ़ाई कैसी चल रही है, तेरे पेरेंट्स को मेरा प्रणाम बोल, ये सब लिख सकते हैं हम लोग अनौपचारिक लेटर में, इतना तो आपको मालूम है बराबर। लेकिन कब? जब अपना फ्रेंड का रहेगा, नहीं तो अपना कोई रिलेटिव रहेगा पास वाला, उसको हम लोग ये सब लेटर में लिख सकते हैं। देखो अनौपचारिक लेटर है, देखो सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट में इधर लिखा नहीं हूं, मैं लिख देता हूँ। हाँ इधर देखो, इधर विषय आएगा, विषय आएगा क्या कि वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक मिळाल्याबद्दल अभिनंदन करणारे पत्र, मिळाल्याबद्दल अभिनंदन करणारे पत्र। बघा सब्जेक्ट क्या है, सब्जेक्ट है अपना वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये तुम्हारे दोस्त का फर्स्ट क्रमांक आया है, मतलब फर्स्ट प्राइज उसको मिला है बराबर। तो उसको अभिनंदन करणारे आपको क्या लिखना है? पत्र लिखना है बराबर, सिंपल है। तो फर्स्ट मैंने जैसे लिखा हूं, डेट आपको अपने को लिखना है, और डेट ये इसमें कब की लिखनी है? अभी अभिनंदन करनारे पत्र लिखना है अपने दोस्त को, तो उसको ऑब्वियसली जो भी उसकी जो स्पर्धा थी बराबर वो हो चुकी है, उसके बाद ही हम लोग पत्र लिखेंगे। तो क्वेश्चन में इतना ध्यान रखो, अनौपचारिक लेटर जिसको भी लिखना है, मेरे हिसाब से देखो मैं आप लोग को टिप्स बताता हूँ। मेरे हिसाब से तो आप लोग अनौपचारिक लेटर से अच्छा आप लोग क्या लिखे? औपचारिक लेटर लिखे, क्योंकि उसमें 3 ही टाइप के आते हैं, एक तो विनंती करणारे, एक तो मागणी करणारे। मोस्ट ऑफ 3 भी नहीं, 2 ही टाइप के, मतलब उसमें कि क्या क्या आता है, उसमें भी कौन से क्वेश्चन आते हैं कि हम लोग को ये स्पर्धा में पार्टिसिपेट होना है, हमारे स्कूल से 50 स्टूडेंट है तो हम लोग को पार्टिसिपेट होना है, तो आप पार्टिसिपेट कर लो बस। जैसे मैं फर्स्ट आपको बताया वैसे ही सेम फॉर्मेट आता है। नहीं तो मागणी करणारे पत्र, जैसे कि हम लोग को इतना इतना वृक्ष चाहिए, हमारे स्कूल में वृक्षारोपण डे साजरा हो रहा है, और तो हम लोग को क्या चाहिए? वृक्ष चाहिए बराबर, मतलब पेड़ चाहिए, उसके लिए मागणी करणारे पत्र। सेम फॉर्मेट जैसे मैंने आपको विनंती का बताया, सेम मागणी का लिखना है बस, सिंपल। वो भी बताने वाला हूँ, वो भी लेटर लेने वाला हूँ, सब लेने वाला हूँ, कोई भी कंफ्यूजन वाला पार्ट रखने नहीं वाला। आपके कंफर्म में आज 24 में से 20 मार्क कंफर्म करने जा रहा हूँ, जिसको कुछ भी नहीं आता उसके, और जिसको आता है वो तो बहुत अच्छे तरीके से लिखेगा, तो उसको 24 में से 22 तो कंफर्म मिल जाएगा, टेंशन नहीं लेने का। चलो तो टॉपिक की ओर बढ़ते। देखो दिनांक, डेट हो गई, डेट के बाद अपना प्रति आ गया। जैसे प्रति के बाद हम लोग क्या लिखेंगे? इफ यहाँ पे देखो, इफ यहाँ पे हम लोग को अभिनंदन करने पत्र आया, कैसे अभिनंदन? कि आपके शिक्षक का ये स्पर्धा में आयोजन के लिए सिलेक्शन हुआ है, तो उनके अभिनंदन करने पत्र लिया, तो हम लोग यहाँ भी मान्य लिख सकते हैं। क्या? प्रति के बाद यहाँ भी मान्य लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है कि आपको? देखो ध्यान से सुनो, मैं लिख नहीं रहा, ध्यान से सुनो, यहाँ पे बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज़ है। वो भी लेटर आगे लिया हूँ मैं, लेकिन यहाँ भी मैं बता देता हूँ बराबर। तो वहाँ भी हम लोग को क्या लिखना है? क्योंकि हम लोग से बड़े एज के रहेंगे, तो हम लोग को माननीय शिक्षक, माननीय मुख्याध्यापक, आयोजक, व्यवस्था जो भी रहेगा वो लिखना है।
उसके बाद उनका नेम दिया रहेगा तो नेम के बाद एड्रेस के बाद सिटी दिया रहेगा तो सिटी के बाद पिन कोड, और पिन कोड के बाद ईमेल लिखना है। यहाँ पे मैं ईमेल लिखा नहीं हूँ, या इसके बाद क्या लिखना है, ईमेल लिखना है, बराबर। इसके बाद ईमेल, हाँ इसके बाद ईमेल, बराबर, ईमेल लिखना है। ईमेल के बाद आपको सब्जेक्ट, इतना तो आपको औपचारिक लेटर में समझ आया, और इधर भी मैं बता दिया। यहाँ पे कितने 2 मार्क्स आपके हो गए। उसके बाद देखो, इसके बाद क्या लिखोगे, इफ दोस्त का लेटर रहेगा, क्या दोस्त का लेटर, आई वडील का मतलब अपने पेरेंट्स का, नहीं तो अपने रिलेटिव का लेटर रहेगा तो हम लोग क्या लिखेंगे, प्रिय, और आगे नाम दिया रहेगा तो आपको नाम लिखना है, और नहीं भी लिखना रहेगा तो लिखने का प्रिय मित्र, प्रिय आई, प्रिय बाबा, जो भी रहेगा वो लिख सकते हो, लेकिन प्रिय कंपलसरी लिखना है। क्या, प्रिय, कब, जब अपना रिलेटिव रहेगा। और अब इसमें अनौपचारिक लेटर में आपको अभिनंदन करनारे पत्र आए, जैसे कि अपने से बड़े शिक्षक को अभिनंदन करनारे पत्र लिए, तो क्या रहेगा, तो प्रिय शिक्षक भी लिख सकते हो, नहीं तो माननीय महोदय, यही लिखो। जब अपने से बड़े एज के रहते हैं तो उनकी हम लोग रिस्पेक्ट करते हैं, तो एग्जामिनर भी वो माननीय महोदय देख के मार्क्स काटना नहीं है, बराबर। तो अपने से बड़े लोग को बड़े एज का लेटर लिखने आया, जैसे कि शिक्षक का अभिनंदन करना पत्र, मोस्ट ऑफ यही आता है, एक ही आता है, यही आता है यहाँ पे, शिक्षक, मुख्याध्यापक, यही 2 में से एक ही आता है मोस्ट ऑफ टाइम, इस कोई बाकी आता नहीं है, बराबर। तो कंफ्यूजन होने की कोई गुंजाइश नहीं है, बराबर। प्रिय रमेश, उसके बाद उसका अभिनंदन करायचं है, बराबर। तो उसमें क्या लिखेंगे, ये कहाँ पे हुआ था इव्हेंट, अक्षरधारा वाचनालय चिपळूण येथे झालेल्या वक्तृत्व स्पर्धेत तुला प्रथम क्रमांक मिळाल्याची बातमी समजली। इसमें क्या लिखना है, देखो इसमें लिखना है, अभी सब्जेक्ट देखो, सब्जेक्ट क्या है की वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये तुमच्या मित्राचा प्रथम क्रमांक आलाय, मतलब आपके दोस्त का वक्तृत्व स्पर्धे में फर्स्ट क्रमांक आया है, तो उसको अभिनंदन करने के लिए अपने को लेटर लिखना है। तो फर्स्ट स्टार्टिंग कैसे करने की, कि देखो फर्स्ट स्टार्टिंग क्वेश्चन में जो क्वेश्चन में दिया रहता वही इधर भी लिखना है फर्स्ट पैराग्राफ में, कि इधर क्वेश्चन में क्या दिया है कि ये स्पर्धा कहाँ पे हुई, चिपळूण यहाँ पे हुई थी, बराबर। तो क्या लिखेंगे कि अक्षरधारा वाचनालय चिपळूण येथे झालेल्या वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये तुझा प्रथम क्रमांक आला, ही बातमी मला समजली। मतलब जहाँ पे वैसे उधर लिखते थे कि यहाँ पे आयोजन होने वाला है, और ये इन्फॉर्मेशन हम लोग को मिली और हम लोग क्या हुए, हम लोग को अच्छा लगा, वैसे ही सेम इधर लिखना है कि यहाँ स्पर्धा हुई और तेरा फर्स्ट क्रमांक आया, ये इन्फॉर्मेशन सुन के मेरे को बहुत ही अच्छा फील हुआ, बराबर। और उसके बाद उसका कॉन्ग्रेचुलेशन करने का, तुला याबद्दल खूप खूप धन्यवाद, तुझे खूप खूप क्या लिखने का, उसके बाद क्या लिख सकते हो, मला खूप अभिमान वाटला, बघ मला खूप काय वाटला, मतलब मुझे बहुत प्राउड फील हो गया। फिर उसके बारे में लिखने का, तू पहले से इतना होशियार था, पढ़ाकू था, पढ़ाई करता था, अभ्यास करता था, और उस होते को वक्तृत्व में रस भी था, बराबर, ये लिख सकते हो। तो इसलिए यही मेहनत का आपका फल है, बराबर। उसके बाद नेक्स्ट में आओगे आप लोग, क्या लिखोगे, देखो फिर नेक्स्ट में क्या आओगे, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ, क्या लिखा हूँ कि अरे वेट, मैं इरेज करता हूँ, अरे 1 मिनट, इरेज करता हूँ। देखो सेकंड में क्या आप लोग लिखोगे, सेकंड में आप लोग लिखोगे कि तुझे भाषण प्रभावी तसेच ऐकायला पण खूप सुंदर वाटत होते। आपको क्या करनी है, उसकी तारीफ करनी है। और तारीफ में क्या, हम तारीफ में क्या लिखोगे कि मैंने दूसरों से सुना कि तेरा भाषण जो था, वक्तृत्व, वो बहुत ही सुंदर था, और जो सामने वाले थे उनको भी सुनने के लिए बहुत अच्छा लग रहा था। ऐसे मेरे को इन्फॉर्मेशन कहीं से तो भी मिली, मतलब तेरे दोस्तों से मिली, नहीं तो तेरे स्कूल से मिली, कुछ तो लिख देने का, कुछ भी लिखने का, डरने का नहीं। एग्जाम में कोई आपको कोई गलत कोई देने वाला नहीं है, बराबर। और कोई क्या सोचेगा एग्जामिनर, ये ध्यान में नहीं रखने का, अपने को पेपर लिखना है, कुछ भी लिख के आओ, मतलब रिलेटेड कुछ भी लिख के आओ। आप ये विचार नहीं करने का कि मैं कुछ गलत लिख रहा हूँ क्या, कुछ ये कर रहा हूँ, कुछ भी नहीं, कुछ तो लिख के आने का, बराबर। तुझ्या शाळेचे तसेच कुटुंबाचे नाव उज्ज्वल केले, उसका तारीफ करना है कि तू क्या किया, अपना परिवार का नाम क्या किया, बड़ा किया, और परिवार के साथ स्कूल का भी नाम बड़ा किया है, बराबर। उसके बाद कि तुझ्या या यथाबद्दल पुन्हा एकदा अभिनंदन, मतलब तुझे में क्या, तुझे कांग्रेचुलेशन करता हूँ मैं, बस यही लिखना है। और तुझे आगे जाके फ्यूचर में मैं और बधाई देना चाहता हूँ, तू ऐसे ही आगे बढ़ता चला जाए, और तेरे जो भी एम रहे, तेरे गोल रहे, जो भी फ्यूचर गोल रहे, वो तेरे कंप्लीट हो चुके। इसके लिए मैं भी ये करता हूँ, क्या करता हूँ,
प्रे करता हूँ, बराबर। और फिर से एक बार तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन, फिर से एक बार तुझे कॉन्ग्रेचुलेशन, और और तेरे पेरेंट्स को क्या बता, मेरा प्रणाम बता, बस इतना ही लिखना आहे. म्हणजे काय लिहायचं आहे तुम्हाला बघा. मराठीमधून तुम्हाला मराठीमधून पण एक्सप्लेन करतो सिंपल भाषेमध्ये. बघा काय, पहिले तर तुम्हाला जी इन्फॉर्मेशन क्वेश्चनमध्ये दिली आहे, क्वेश्चनमध्ये जसं की अक्षरधारा वाचनाने चिपळूण येथे झालेल्या प्रथम इथे झालेल्या वक्तृत्व स्पर्धेत, बरोबर, इथे झालेले वक्तृत्व स्पर्धेत एवढं झालं. मग पुढे काय लिहाल की या स्पर्धेमध्ये तुझा 1 नंबर आला, प्रथम क्रमांक आला, आणि ही इन्फॉर्मेशन मला समजली आणि ऐकून मला खूपच आनंद झाला, आणि आनंदच नाही तर मला काय प्राऊड फील पण झालं, बरोबर. तू नेहमीच अभ्यासू होता, खूप अभ्यास करायचा, आणि तुला लहानपणापासूनच वक्तृत्व स्पर्धेमध्ये भाग घ्यायचा, पार्टिसिपेट करायचा रस होता, हे मला माहीत होतं, बरोबर. आणि तू खूप वेळा लहानपणापासूनच या स्पर्धेमध्ये प्रथम क्रमांक, सेकंड क्रमांक असे क्रमांक मिळवत आलाय. बस हे झालं तुमचं फर्स्ट. सेकंडमध्ये तुम्ही काय लिहाल की तुझे भाषण मी ऐकले नाही, पण मला असे ऐकायला आले की तुझे भाषण खूप प्रभावी होते, आणि जे समोर ऐकत होते त्यांना पण ऐकायला खूप चांगलं वाटत होतं. हे मला तुझ्या स्कूलकडून किंवा तुझ्या मित्राकडून समजलं, असं काहीतरी लिहायचं, बरोबर. तुझ्या कुटुंबाचा तसेच तुझ्या शाळेला पण तुझा अभिमान आहे, बरोबर. तू तुझ्या कुटुंबाचे आणि शाळेचं नाव काय केले, मोठे केले. आणि परत लिहायचं की लास्टला, शेवटला, की पुन्हा एकदा तुझे अभिनंदन, तुला पुढच्या वाटचालीस तुला काय तुझ्या भविष्यासाठी तुझ्या पुढच्या वाटचालीस शुभेच्छा, आणि भविष्यासाठी अशीच कामगिरी करत जा, आणि तुझे जे फ्युचर गोल आहेत ते तुला मिळत जातील, तू अशीच मेहनत करत राहा, बरोबर. आणि आई वडिलांना माझा नमस्कार कळव, सिंपल. आणि शेवटला तुमचा ॲड्रेस, बस. तुझा मित्र जो भी एड्रेस रहेगा वो एड्रेस, बस. सिंपल है, कितना सिंपल है, ईजी है, बराबर. तो ये हो गया आपका अनौपचारिक लेटर, बराबर. देखो ये भी एक लेटर है, जैसे कि औपचारिक लेटर है कि वृक्षारोपण कार्यक्रमासाठी रोपांची मागणीबाबत पत्र. क्या देखो पत्र है क्या, मैं इधर 1 मिनट एक देखता हूँ पत्र है क्या. एक मिनट, देखो यहाँ पे भी एक पत्र है. यहाँ पे क्या है, प्रसंग है, ये पत्र हो गया. और एक पत्र, जाहिरात, बातमी, प्रसंग, जाहिरात, ये पत्र हो गया एक. ये क्या है, जाहिरात है. और ये, हाँ देखो इधर भी मैंने पत्र लेखन एक लिया हूँ. देखो ये पत्र लेखन, देखो कहाँ गया. अरे यार, एक मिनिट झूम करतो. ये तो बता दिया आपको, बराबर. ये भी हो गया ना, जाहिरात है, ये प्रसंग लेखन है. कहाँ गया क्या मालूम. तो ऐसे आते हैं आपको पत्र लेखन. देखो यहाँ पे मैं लिया हूँ, छोड़ो वो बात छोड़ो, मैं आपको बता देता हूँ एक पत्र और. जैसे कि देखो ये औपचारिक लेटर है, क्या है, ये औपचारिक लेटर है. तो इसमें क्या होता है, देखो जैसे कि यहाँ पे क्या है, वृक्षारोपण कार्यक्रमासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र. मैं क्या बोला, पत्र लेखन में कितने टाइप के पत्र आते हैं, एक तो विनंती करणारे, एक तो मागणी करणारे. इसलिए आपको क्या बोला मैं, अनौपचारिक लेटर से अच्छा आप लोग क्या करें, आप लोग करें कि जो है औपचारिक लेटर वो करें, क्योंकि वहाँ पे दो ही क्वेश्चन आते हैं, एक तो मागणी करणारे, एक तो विनंती करणारे. और आप कौन से भी प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन ले लो. मैं लिए थे, इधर मिल नहीं रहा मेरे को, शायद से डिलीट हो गया वो एक पेज. तो आपको वैसे भी 2 क्वेश्चन बता दिए हो मैं, बराबर, प्रीवियस ईयर के. तो ये भी देखो, एक देखो वृक्षारोपण लागवडीसाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र. इसमें देखो फर्स्ट डेट आएगी अपनी, प्रति माननीय व्यवस्थापक. अभी ये कहाँ पे होना है, कहाँ पे हो रहा है, वनश्री ट्रस्ट, सरकार नगर पुणे, यहाँ पे हो रहा है, बराबर. तो ईमेल लिखने का, फिर विषय आएगा माननीय महोदय. फिर अभी देखो आप विद्यार्थी प्रतिनिधि हो, आप विद्यार्थी प्रतिनिधि है, और आपका नाम दिया है, और आपको क्या करना है कि वृक्ष लागवडीसाठी रोपांची मागणी आपको करना है. किसके पास, जो आयोजक है उन्होंने रखा है, मतलब वो रोप दे रहे, उसके लिए हम लोग को मांगनी करनी है, बराबर. तो आप लोग क्या लिख सकते हो, देखो कि मी अनिल साने, उधर क्वेश्चन में नाम दिया है,
मी अनिल साने ज्ञानदीप विद्यालय पुणे या शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या नात्याने आपणास पत्र लिहित आहे. काय कि मैं इस स्कूल का प्रतिनिधि हूँ और इसलिए मैं आपको क्या लिख रहा हूँ, पत्र लिख रहा हूँ. किस लिए लिख रहा हूँ, उसके बाद लिखने का. देखो आज जागतिक पर्यावरण दिन है. आज क्या है, मतलब वो जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त वृक्षारोपण कार्यक्रमाची कार्यक्रम आहे, तर त्यासाठी रोपांची मागणी करणारे पत्र लिहा असं क्वेश्चन आहे तुम्हाला. बरोबर, क्वेश्चन समजलं तुम्हाला. त्यानंतर काय, आज जागतिक पर्यावरण दिन आहे आणि या निमित्ताने आमच्या शाळेमध्ये वृक्षारोपण कार्यक्रमाचे आयोजन करण्यात आले आहे. बरोबर. तर वनश्री ट्रस्ट क्या दे रही है, फुकट मतलब मुफ्त, फुकट बिना मूल्य बिना पैसे का क्या दे रही है, रोप दे रही है. तो उसके लिए हम लोग को क्या 20 रोप चाहिए, ऐसी मांगनी करनारे पत्र अपने को वनश्री ट्रस्ट को लिखना है. बराबर. तो देखो आगे क्या लिखोगे आप लोग. देखो वनश्री ट्रस्ट तर्फे पर्यावरणाचे रक्षण करण्यासाठी विनामूल्य मोफत रोपे वाटप केली असल्याचे आम्हाला समजले. बराबर. हम लोग को समझा कि वनश्री ट्रस्ट ने मुफ्त मतलब बिना मूल्य बिना पैसे लेके रोप देने का जो उपक्रम है वो कर रही है. तो इसके लिए हम लोग को क्या चाहिए, हम लोग को 20 रोप चाहिए. देखो और ये भी दिए वृक्षरोपी आम्हा सोयरे पर्यावरणाबद्दल जागरूकता निर्माण झाली असून आम्ही शाळेच्या परिसरात विविध झाडांची लागवड करणार आहेत. बराबर. तो ये लिखने का कि इसलिए हम लोग को भी हमारे स्कूल में क्या करना है, झाड़ लगाना है, पेड़ लगाना है. बराबर. तो इसके लिए हम लोग को क्या 20 रोप की जरूरत है. सेकंड पैराग्राफ में आओगे आप लोग तो क्या लिखोगे बघा, आमच्या शाळेतील बागेसाठी आम्हाला काही रोपांची आवश्यकता आहे. मग क्या लिखोगे, हम लोग को क्या काही रोपांची कुछ पेड़ की आवश्यकता है. फिर उसकी एक मिनट, उसके बाद आप लोग क्या लिखोगे कि कौन कौन से रोप चाहिए आप लोगों के. तो आप लोग बॉक्स भी कर सकते हो, जैसे कि आप लोग ऐसा बॉक्स कर सकते हो. देखो ऐसा बॉक्स कर सकते हो और यहाँ पे लिख सकते हो रोपे और कितना चाहिए संख्या. इधर लिखने का कडुलिंब चाहिए, कडुलिंब की कितने, कडुलिंब 10 चाहिए. और लिख सकते हो कुछ भी कडुलिंब और दूसरा कुछ भी आम का चाहिए, आंबाची 10 झाडं. असे तुम्ही बॉक्स करून खाली लिहू शकता इथे. बरोबर, इथे लिहू शकता. आणि मग काय लिहायचं शेवटला की हम लोग क्या कर रहे हैं, रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि आप लोग हम लोग के ये 20 रोप दे दोगे और हम लोग स्कूल में ये लगा सकते हैं. बराबर. इसलिए तो ये हम लोग की क्या है, हम लोग की ये आपसे हम्बल रिक्वेस्ट है. बस इतना ही लिखना है. और उसके बाद आपका जो एड्रेस रहेगा, आपला नंबर अनिल साने विद्यार्थी प्रतिनिधि है, कौन से विद्यालय का है, ज्ञानदीप विद्यालय का. किधर है ज्ञानदीप विद्यालय, पुणे. उसके बाद आपका ईमेल, फोन रहेगा. तो फोन भी लिखने का आपको लिखना होगा. तो सिंपल है, सिंपल है, कितना सिंपल है. बराबर. आगे बढ़ते देखो उसका अपोजिट क्या है कि मुफ्त रोप वाटप या उपक्रमाबद्दल अभिनंदन. मतलब उन्होंने जो औपचारिक में हम लोग ने क्या किया कि हम लोग ने 20 रोपों की मांगनी की. यहाँ पे क्या उन्होंने जो रोप मांगनी का जो उपक्रम किया था वो बहुत ही अच्छा हुआ, उसके बदल उनका अभिनंदन करनारे पत्र लेते हैं. किसमें, अनौपचारिक लेटर में. बोला था अनौपचारिक लेटर में 2 पत्र आते हैं. एक तो अपने रिलेटिव के लिए लिखने को आते हैं कि अपने दोस्त को, नहीं तो पेरेंट्स रहेंगे, नहीं तो अपनी जो भी रहेगी उसके लिए लेटर लिखना आता है. और दूसरा सेकेंड टाइम कौन सा बोला था मैं, सेकेंड टाइप इसमें बोला था मैं कि जो भी अपना ये रहता है कि अपना जैसे कि ये उपक्रम हो गया तो इसमें हम लोग की शिक्षक का, नहीं तो जो उपक्रम हुआ है वो बहुत ही अच्छा हुआ तो उनका अभिनंदन करने लिए लेटर लिखने का. तो यहाँ पे वही है, उन्होंने जो उपक्रम लिया था वो बहुत ही अच्छी तरह से पार हो गया, बहुत ही अच्छा हुआ, तो इसीलिए उनका अभिनंदन करने का है अपने को. तो उसके लिए हम लोग को क्या लिखना है, लेटर लिखना है. तो मैं जैसे कि बोला था कि अपने से एज से बड़े तो क्या लिखते हैं हम लोग, माननीय लिखते हैं. बराबर. तो जैसे इधर यहाँ पे मैं लिखा हूँ, आप वैसे ही क्वेश्चन में लिखो. देखो डेट लिखा हूँ मैं, डेट का कैसे लिखने आपको बताया हूँ. बराबर. प्रति के बाद माननीय, जो उसका एड्रेस है, एड्रेस के बाद अपना सब्जेक्ट आएगा और सब्जेक्ट के बाद आप लोग मेन मजकूर में क्या लिखोगे. देखो मी अनिल साने ज्ञानदीप बरोबर. मी अनिल साने ज्ञानदीप विद्यालय पुणे शाळेचा विद्यार्थी प्रतिनिधी या धंधाने आपण मी मतलब ये पत्र मैं क्यों लिख रहा हूँ, मैं ये स्कूल का प्रतिनिधि हूँ और ये मैं आपको पत्र लिख रहा हूँ. किस लिए लिख रहा हूँ, फिर आगे लिखने का किस लिए लिख रहा हूँ कि
5 जून फिर डेट लिखने की। ये रोजी आपने क्या किया था, जागतिक पर्यावरण दिनानिमित्त मोफत रोप वाटनी, ये उपक्रम आप कर रहे थे और ये बहुत ही अच्छा हुआ, बराबर। तो ये लिखने का, ये कैसे हुआ, ये उपक्रम राबवला और त्याबद्दल आपने क्या आपके बहुत ही अच्छा किया, इसलिए आपका क्या कर रहा हूँ मैं, अभिनंदन कर रहा हूँ, बराबर। तो ये लिखने का। उसके बाद नीचे क्या आएगा, नीचे आएगा कि तुम लोग ने उस पर क्या क्या किया, उस दिन क्या क्या किया। देखो जैसे कि आपकी वजह से हम लोग ने क्या किया, पेड़ लगाए, और पेड़ लगाए हम लोग ने, स्कूल में पेड़ लगाए, पूरे सिटी में हम लोग ने क्या लगाए, पेड़ लगाए। और आपकी वजह से हम लोग ने क्या हम लोग ने पूरे सिटी में काय काय केलं बघा, इथे लिहिलंय मी बघा। जैसे कि हम लोग ने क्या किया कि पूरी सिटी में हम लोग ने पर्यावरण के बारे में समझाया, उनको क्यों पर्यावरण इतना इम्पोर्टंट है, उनके बारे में उनके मन में जागरूकता फैला दी, उनके जागरूकता निर्माण केली, बरोबर। तर हे तुम्हाला लिहायचं आहे। तर त्यामुळे मी तुमचे परत एकदा काय करते, अभिनंदन करते की तुम्ही मोफत रोप वाटणी केली आणि त्यामुळे पर्यावरणामध्ये पण हिरवगार वातावरण झालं, बरोबर। तर एवढं लिहायचं आहे तुम्हाला आणि त्याखाली तुमचा ॲड्रेस, ॲड्रेसमध्ये आपला नंबर, तुम्हाला बोललोय मी जे आहे ते सिंपल आहे, जे बोललोय तेच। तुम्ही एक पत्र फक्त लक्षात ठेवा, तुम्हाला सगळे पत्र येऊन जातील। फॉर्मॅट फक्त लक्षात ठेवा, बाकी काय लक्षात नाही ठेवलं तरी चालेल, बरोबर। बघा इथे पण मी पत्र जसं घेतलेले मी तुम्हाला, विषय कविता लेखन स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज। देखा औपचारिक में दो ही टाइप के आते हैं, इसलिए मैं बोला औपचारिक ही लेटर को। बहुत ही सिंपल है, बहुत ही सिंपल। आपको एड्रेस समझाया, सब्जेक्ट कैसे लिखते हैं समझाया, मजकूर कैसे लिखते हैं वो भी समझाया, बराबर। और लास्ट का अपना एड्रेस कैसे लिखते हैं वो भी समझाया। कोई गुंजाइश नहीं है, थोड़ा हिंदी में अटक रहा हूँ, मैं भी मान्य करता हूँ, मतलब आपको सब, लेकिन बहुत ही सिंपल तरीके से मैं समझाया हूँ, ठीक है, बराबर। तो देखो ये भी लेटर है, जैसे कि कविता लेखन स्पर्धेत सहभागी होण्यासाठी अर्ज। मतलब हम लोग को कविता स्पर्धे में मेरे को या अपने स्टूडेंट को पार्टिसिपेट करना है, तो उसके लिए हम लोग को क्या करना है, उनको अर्ज लिखना है, पत्र लिखना है, विनंती करना है कि हम लोग को पार्टिसिपेट करके लो। जैसे वहाँ पे लिया था निबंध स्पर्धा, योगासन शिविर, जो भी है वैसे ही टाइप के आते हैं। एक तो मांगनी पत्र, एक तो नहीं तो विनंती पत्र, दो ही टाइप के पत्र आते। इसलिए मैं आपको बोलता हूँ औपचारिक लेटर करो, 6 में से 5 मार्क आपके किधर भी नहीं गए, आपके 6 में से 5 मार्क कन्फर्म, मतलब कन्फर्म है। बहुत ही सिंपल है, आपको पूरा फॉर्मेट बता दिया हूँ, पूरा स्कीम बता दिया हूँ, मार्किंग स्कीम कैसे होता है, और आपके 6 में से 5 मार्क्स तो कंफर्म कर दिया हूँ। ओके, तो अगले टॉपिक की ओर बढ़ते हैं। बहुत ही हो गया पत्र लेखन, बहुत ही डिटेल में समझा है, बहुत टाइम भी गया है इसमें, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, हम लोग का क्या है, जाहिरात लेखन। क्या है, जाहिरात लेखन। देखो जाहिरात लेखन में आपको फूड का आया, फूड। देखो एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जाहिरात लेखन में बता देता हूँ। जाहिरात में आपको पहले तो शीर्षक देना है कि किसकी जाहिरात है ये, बराबर। शीर्षक देना है, टाइटल देना है। टाइटल कहाँ से दोगे आप, टाइटल जो भी क्वेश्चन में है। देखो मैं आपको बता देता हूँ, क्वेश्चन ही बता देता हूँ। पहले तो क्वेश्चन देखो, जैसे कि देखो पुढील विषयावर आकर्षण जाहिरात तयार करा, की तयार रेडीमेड कपड्यांची दुकान, बराबर। तो इस पे आपको जाहिरात लिखना है। तो आप लोग कैसे लिखोगे, देखो फर्स्ट टॉप का टाइटल आएगा, टाइटल में क्या आएगा कि कपड्यांची दुकान, बराबर। तो आप लोग थोड़ा टाइटल यूनिक रखो, टाइटल, बराबर। मतलब दुकान का नाम रखो कौन से तो भी, क्यों। और ऊपर स्टार्टिंग कैसे करनी है, सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि। नहीं तो आप क्या लिख सकते हो, सुवर्ण संधि आपको नहीं याद आता तो त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, ये भी लिख सकते हो। ये एक पॉइंट इंपॉर्टेंट याद रखो। और टाइटल का याद रखो, टाइटल आपको लिखना है। टाइटल क्वेश्चन में जो दिया रहेगा वही टाइटल आपको लिख देने का है, किसी को नहीं आता तो सिंपल है। टाइटल हो गया। टाइटल के बाद आपको क्या लिखना है, आप अपने को टाइटल के बाद वैशिष्ट्य। टाइटल 1 मार्क्स को आता है। टाइटल में क्या क्या आता है कि टाइटल में आप स्थल लिखो, उनका टाइम लिखो, डेट लिखो। ये तीन अपना टाइटल में आता है, वो लिखा आपने तो 1 मार्क्स मिलता है, बराबर। उसके बाद अपना वैशिष्ट्य, मतलब वो जाहिरात आप क्यों लिख रहे हो, लोग क्यों आकर्षित हो गए आपके जाहिरात से, वो लिखना है। जैसे कि कपड़े की जाहिरात आप बना रहे हो, तो कपड़े की इधर क्यों हम लोग आए, तो जैसे लिख सकते हैं कि यहाँ पे विशेष आकर्षण क्या है कि छोटे बच्चे के लिए सूट है, बड़े आदमी के लिए, बड़े जो जैसे जेंट्स है उनके लिए कुछ कुछ कुर्ता है, बराबर।
जीन्स पैंट है, और महिलांसाठी मतलब लेडीज़ के लिए कुर्ती है, पायजामा है, बहुत सारे कुछ कुछ साड़ी है, ये सब आप आकर्षण में लिख सकते हो। और आप लोग क्या लिख सकते हो कि हमारे यहाँ का कपड़ा बहुत ही दर्जेदार है और प्राइस भी कम है। और क्या लिख सकते हो कि हमारा उद्घाटन हो रहा है इस दिन पे, वो तो उस दिन पे हम लोग क्या 10 और 20% स्पेशल ऑफर रख रहे हैं, स्पेशल डिस्काउंट रख रहे हैं। और नीचे क्या आएगा, वो नीचे उसके आएगा पत्ता, पत्ता आएगा बराबर, पत्ते को 1 मार्क्स है। ये हो गए टोटल 4 मार्क्स। और 1 मार्क्स आपका आप जाहिरात कैसे प्रेजेंटेशन करते हो उसके लिए। अभी इंपॉर्टेंट बात, फर्स्ट इंपॉर्टेंट बात मैंने क्या बता दी आपको कि आपको शीर्षक लिखना है, शीर्षक क्वेश्चन से लिखना है, उसके बाद आपको वैशिष्ट्य लिखना है बराबर। वैशिष्ट्य के पहले ये बात इंपॉर्टेंट याद रखो कि आपको जब जाहिरात लिखोगे तब दो से ऊपर 2 या 3, हार्डली 3 बॉक्सेस यूज करने हैं। क्या बॉक्सेस, और बॉक्सेस कौन से यूज करने हैं, आपको सर्कल यूज करना है। कौन सा सर्कल आप यूज कर सकते हो, 1 मिनट, सर्कल यूज कर सकते हो आप, चौकोन, आयत, ये तीन ही यूज करो मोस्ट ऑफ। क्या ये 3 ही यूज करो मोस्ट ऑफ। और ये कहाँ यूज करने, ये इंपॉर्टेंट है क्योंकि बहुत से बच्चे जाहिरात ऐसे लिखते हैं। देखो यहाँ पे मैं इसकी जाहिरात लिखा हूँ, देखो इसकी जाहिरात बता देता हूँ आपको कैसे। ये को जैसे कि आपको आउटर साइड में लिखना है, आउटर राइट मोस्ट साइड में, आउटर राइट मोस्ट साइड में, नहीं तो आपको आउटर लेफ्ट साइड में। देखो अरे राइट लेफ्ट वो उल्टा हो गया, हाँ इसीलिए माफी मांगता हूँ। देखो माफी चाहता हूँ। देखो यहाँ पे आपको मतलब साइड में करना है, ना कि बीच में करना है। बीच में आपको लिखना नहीं है, बीच में आपको बॉक्स निकालने नहीं है, कॉर्नर में ही आपको क्या करना है, कॉर्नर में ही आपको बॉक्स लिखना है, बॉक्स बनाना है बराबर। और बॉक्स आपको चाहिए, और जाहिरात में आप 2 बॉक्स तो लिख लो क्योंकि उससे इंप्रेशन अच्छा गिरता है। 2 या 3, हार्डली 3, मतलब 3 के ऊपर जाना नहीं चाहिए बॉक्स, कितना 3 के ऊपर जाना नहीं चाहिए। और इंपॉर्टेंट जो हाईलाइट वर्ड है उसको आप हाईलाइट भी कर सकते हो। और जाहिरात कैसे चाहिए, जाहिरात बॉक्स में चाहिए। क्या बॉक्स में चाहिए, वो नीचे बॉक्स भी है, नीचे भी बॉक्स में चाहिए। देखो मैं लिखा हूँ सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि, उसके बाद टाइम भी लिखा हूँ। देखो कॉर्नर में लिखा हूँ टाइम, क्या है गारमेंट का नाम, ये हो गया आपका शीर्षक। शीर्षक क्या है, राजवर्धन गारमेंट्स बराबर। क्या आपने को क्वेश्चन क्या दिया है कि कपड़े के लिए जाहिरात बनानी है, तो हम लोग कपड़े के लिए जाहिरात के लिए हम लोग कुछ तो नाम लेंगे, तो अपना क्या हुआ, वो शीर्षक हुआ। देखो उसके बाद अपने को वैशिष्ट्य, वैशिष्ट्य कितने मार्क्स को आता है, वैशिष्ट्य 2 मार्क्स, शीर्षक 1 मार्क्स, और लास्ट का एड्रेस है वो 1 मार्क्स को आता है बराबर। ये मैं इरेज कर देता हूँ, आप स्क्रीनशॉट ले लो, नहीं तो मैं आपको दे देता हूँ, कोई टेंशन नहीं, कोई बात नहीं, आपको फॉर्मेट दे देता हूँ, मार्किंग स्किल भी दे देता हूँ, ठीक है। तो ये हो गया आपका वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य में क्या लिखना है आपको, जो आपको आता है वो लिखना है वैशिष्ट्य में। जैसे कि हम लोग कपड़े की जाहिरात बना रहे तो हम लोग क्या लिख सकते हैं कि हम लोग के लिए, हम लोग के पास आप लोग क्यों आ सकते हो, क्योंकि हम लोग के पास बच्चों के लिए बहुत सारे सूट है। जैसे कि मैं इधर लिखा हूँ आकर्षक सूट है, टी शर्ट है, फ्रॉक है लड़की के लिए बराबर, जो जेंट्स है उनके लिए ब्रांडेड शर्ट है, कुर्ता पायजामा है, बहुत ही कुछ कुछ आप लिख सकते हो बराबर। महिलांसाठी कुर्ती है, साड़ी है, जो भी है आप लिख सकते हो। ये वैशिष्ट्य में, वैशिष्ट्य आपको दिमाग में लाना है, आपके दिमाग के ऊपर का खेल है वैशिष्ट्य में, आप कैसे जाहिरात बनाते हो बराबर। उसके बाद बाकी तो ईजी है, बाकी सब ईजी है। शीर्षक आप दे सकते हो, और स्टार्टिंग में बोला हूं मैं क्या, ये याद रखो स्टार्टिंग में क्या लिखा हो, क्या बोला हूँ, सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि सुवर्ण संधि, नहीं तो त्वरा करा त्वरा करा त्वरा करा, ये स्टार्टिंग में आपको लिखना है। उसके बाद आपको शीर्षक देना है, शीर्षक कैसे देना है वो भी बताया हूँ। शीर्षक जो भी क्वेश्चन रहेगा उसके हिसाब से आपको कुछ तो नाम देना है। उसके बाद उसके साइड में आपको ये लिखना है, क्या लिखना है, उसके साइड में आपको टाइम लिखना है। टाइम के साइड इधर डेट भी आप लिख सकते हो, डेट, और इधर स्पॉट लिख सकते हो, मतलब स्थल, क्या स्थल लिख सकते हो या स्थल। ये बात तो आप, ये फॉर्मेट तो याद ही रख लो, ये फॉर्मेट तो याद ही रख लो। पहले क्या सुवर्ण संधि, उसके बाद शीर्षक, इधर मैं लिख देता हूँ शीर्षक, शीर्षक के बाद नीचे क्या आएगा, टाइम आएगा उसके साइड में, टाइम, डेट और स्थल, ये 3 बात आएगी। ये 3 बात यहाँ आपको लिखनी है, मैंने नीचे लिखी है, मतलब पत्ता के उधर लिखी है, आप इधर लिखो, आप किधर लिखो, इधर लिखो। उसके बाद आपको क्या लिखना है, वैशिष्ट्य। वैशिष्ट्य क्या है इसकी बराबर, वैशिष्ट्य में आपको जो आता है वो लिखते हैं। वैशिष्ट्य आपके ऊपर है, कैसे लिखते हो आप, और जाहिरात कौन सी आती है उसके हिसाब से आपकी विचार शैली, मतलब आप कैसे सोचते हो उसके ऊपर है बराबर।
तो आपको वैशिष्ट्य 2 मार्क्स को आता है। उसके बाद देखो जैसे कि मैंने बॉक्स किया है इधर, क्या बॉक्स किया है वैशिष्ट्य के लिए, वैशिष्ट्य ये भी है, वैशिष्ट्य ये है, लेकिन आकर्षित करने के लिए मैंने बॉक्स क्यों किया है, देखो जैसे कि दर्जेदार कपड़े आणि टिकाऊ शिलाईची खात्री। दर्जेदार है, हमारे कपड़े कैसे दर्जेदार है और वो फटेंगे नहीं, इसकी गारंटी हम लोग लेते हैं। और देखो धमाका ऑफर, ऑफर भी दिया हूँ मैं, क्या 10 और 20% उद्घाटन निमित्त छूट, ये भी दिया है। और उसके नीचे हम लोग क्या लिखेंगे, पत्ता लिखेंगे। पत्ता किसे लिखना है आपको मालूम, पत्ते में ईमेल और संपर्क आना चाहिए, बराबर। पत्ते में क्या है, ईमेल, संपर्क और स्थल तो आप ऊपर ही लिख लोगे, और एड्रेस उसका आना चाहिए। सिंपल है कि नहीं। जाहिरात हो गई, जाहिरात तो सबको आता है, सिर्फ वैशिष्ट्य में बहुत से स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है। आगे बढ़े, चलो आगे बढ़ते हैं। देखो टाइटल को 1 मार्क्स होता है, वैशिष्ट्य को 2 मार्क्स होता है, संपर्क के लिए 1 मार्क्स, और हैंड राइटिंग और अपना व्याकरण, क्या व्याकरण के लिए 1 मार्क्स। कैसे प्रेजेंटेशन करते हो आप, प्रेजेंटेशन करते हो कैसे, प्रेजेंटेशन 1 मार्क्स। तो ये छोटी सी अपने विज्ञान प्रदर्शन की, ये मैं जो अपनी फर्स्ट वाली वीडियो हुई थी जाहिरात लेखन पे सेपरेट वाली, उसमें ले चुका हूँ, ठीक है। आगे बढ़ते, औपचारिक हो गया, बातमी लेखन। आगे क्या है, बातमी लेखन बहुत ही ईजी टॉपिक, बहुत ही ईजी। क्यों बोल रहा हूँ मैं, क्योंकि बातमी में हम लोग को क्या करना है कि बातमी में हम लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, एक एग्जाम्पल लो कि एक स्पर्धा हो रही है और हम लोग वहाँ पे है, तो हम लोग ने वहाँ पे किस व्यक्ति को देखा, किस चीज़ को देखा, वहाँ पे क्या हो रहा था, कैसे हुआ, स्टार्टिंग से वो सब लिखना है। बहुत ही सिंपल है, और बहुत सारे स्टूडेंट को बातमी में क्यों प्रॉब्लम आता है मुझे ही नहीं मालूम, लेकिन बातमी जैसा सिंपल कुछ भी नहीं है। आपको सबसे हार्ड है पत्र लेखन। क्या है पत्र लेखन, क्योंकि पत्र में एड्रेस लिखना होता है, विषय, मजकूर और फिर लास्ट में आपका एड्रेस, बराबर। पत्र लेखन में बहुत ही सिंपल तरीके से आपको बताया, उसमें ही बहुत सारा 40-45 मिनट्स तो पत्र लेखन में ही गया आपका। उसके बाद जाहिरात लेखन जो बहुत ही सिंपल है, सबको आता है, वो मैं 10 मिनट में खत्म किया। जाहिरात के पॉइंट बताए, इंपॉर्टेंट पॉइंट बताए, बॉक्स कहाँ पे करने हैं, कैसे शीर्षक देना है, कैसे वैशिष्ट्य लिखने हैं, और लास्ट में पत्ता लिखना है। तो आपके 5 में से उधर भी आपको 3 या 4 मार्क्स तो किसी को भी मिल जाएंगे, बराबर, सिंपल है। इसके बाद बातमी आपको बताता हूँ, बहुत सारे स्टूडेंट को प्रॉब्लम आता है बातमी में, लेकिन सिंपल तरीके से बातमी बताता हूँ। देखो बातमी लेखन में तो फर्स्ट तो आता है अपना शीर्षक कहाँ से दोगे, शीर्षक अपना क्वेश्चन में ही रहेगा। उसको सिर्फ क्या लिखना है, उसको लिखना है कि ये डे था और ये कैसे हुआ, उत्साह में साजरा हो गया, बराबर, इतना लिखना है। उसके बाद हम लोग में स्टार्टिंग को क्या लिखना है, स्टार्टिंग में आपको क्वेश्चन में दिया रहेगा, इफ दिया नहीं रहेगा तो आपको खुद से लिखना है कि ये डे पे पर्यावरण दिन हो रहा था, मतलब यहाँ पे हो रहा था, ये किधर हो रहा था, जैसे कि एग्जाम्पल में लिया हो जनता विद्यालय पर्यावरण दिन उत्साहाने साजरा, तर इथे मी काय लिहिलंय, महाड दिनांक 5 जून जनता विद्यालय। देखो 1 मिनिट, क्या लिखा है, महाड दिनांक 5 जून जनता विद्यालय महाड येथे जागतिक पर्यावरण दिन उत्साहाने साजरा करण्यात आला, बराबर, उत्साहाने साजरा करण्यात आला, ये आपको फर्स्ट तो लिखना है। और उसके बाद उसी पॉइंट में अपने को क्या लिखना है कि या पर्यावरण दिनानिमित्त क्या देखो यहाँ पे आपको जो प्रमुख पावने, कार्याध्यक्ष, अध्यक्ष कौन आया था वो डालना ही है, कंपलसरी डालना है। मुख्याध्यापक थे, प्रमुख पावने थे, कौन प्रोग्राम में जो उपक्रम था उसमें कौन अध्यक्ष था, कोई भी आपको इमेजिन करके कोई भी नाम लेना है। ये क्यों लेना है, क्योंकि इससे अपना बातमी बढ़ता है। बातमी अपने को 1 पेज का लिखना होता है, बराबर, 1 पेज का। तो 1 पेज में आपको ये फर्स्ट पैराग्राफ में लिखना है कि ये उपक्रम था और ये बहुत ही आनंद में पार हो गया। बातमी किस में लिखते हैं, बातमी हम लोग पास्ट टेन्स में लिखते, मतलब भूतकाळमध्ये बातमी आपण लिखतो। फर्स्ट आपण काय सुरुवात करतो की इथे हे झालं आणि हा उत्साहाने पार पडला। त्यानंतर क्या हम लोग लिखते हैं कि ये डे के लिए, मतलब जो उपक्रम था उसके लिए प्रमुख पावने म्हणून हा आला होता, मतलब प्रमुख पावने ये आया था, बराबर, कोई भी नाम लिख दो और उनके हाथ से फर्स्ट तो क्या हुआ, फिर आप लोग स्टार्ट करोगे कि यहाँ पे मुख्याध्यापक थे, कौन कौन प्रेजेंट है, यहाँ पे मुख्याध्यापक थे, शिक्षक थे, पालक थे, विद्यार्थी थे, और बहुत सारी महाविद्यालय भी यहाँ पे प्रेजेंट है, मतलब उन्होंने भी पार्टिसिपेट किया था। ये आप लिख सकते हो बातमी में, जैसे कि यहाँ पे मैं लिखा हूँ, देखो, जैसे कि कार्यक्रमाची सुरुवात मुख्याध्यापक तसेच प्रमुख पाहुणे रमेश डोळे यांच्या हस्ते वृक्षारोपण करून करण्यात आली।
उसके बाद हम लोग क्या लिखेंगे, शाळेच्या परिवारात विविध फळझाडे सावलीची झाडे लावली। देखो तो उसके बाद हम लोग क्या लिख सकते हैं कि यहाँ पे कौन कौन उपस्थित था, वो लिखने के बाद कि उनके उनके हाथ से ये डे की शुरुआत हो गई, मतलब उन्होंने जो भी रहेगा यहाँ पे वृक्षारोपण की है तो उनके हाथ से वृक्षारोपण डे का जो डे था वो स्टार्ट हो गया। उन्होंने वृक्षारोपण लगाया और उसके बाद डे स्टार्ट हुआ। फिर डे कैसे स्टार्ट हुआ कि हम लोग 4 बजे हम लोग स्कूल में गए, फिर 4 बजे के बाद हम लोग को बैठाया मुख्याध्यापक ने और उसके बाद प्रमुख पाहुने थे, फिर उनका सत्कार किया और सत्कार करने के बाद उन्होंने हम लोग को कुछ स्पीच दिया, स्पीच में हम लोग को कुछ संदेश भी दिया और उसके बाद हम लोग को फिर मतलब वृक्ष लगाने के लिए लेके गए। फिर हम लोग ने सब जगह पे वृक्ष लगाया। फिर हम लोग ने क्या किया, फिर हम लोग में पूरी सिटी में क्या बोलते हैं उसको, अभी उसको मेरे को मालूम नहीं हिंदी का वर्ड, मतलब हम लोग ने क्या रैली निकाली, सिटी में रैली निकाली सब लोग ने और बहुत सारे स्टूडेंट ने पोस्टर बनाए थे कि वृक्ष बचाओ, प्लास्टिक मत यूज़ करो, ऐसे सारे क्या दिले, संदेश दिया, ये सब संदेश दिया हम लोग ने। और इसके लिए बहुत सारे पालक, शिक्षक, विद्यार्थी सब लोग आए थे रैली में, बराबर। तो इन्होंने पार्टिसिपेट किया और जो पब्लिक थी उनके मन में भी पर्यावरण के बारे में बहुत सारा बताया, मतलब उनको भी उनका इम्पोर्टेंट बता दिया। और इसी तरह से लास्ट में हम लोग को मुख्याध्यापक ने भाषण दिया और चॉकलेट दिया, बिस्किट दिया और इसी तरह मुख्याध्यापक ने घोषित किया कि ये जागतिक पर्यावरण डे यहाँ पे ख़त्म हो चुका, आप घर जा सकते हो, मतलब ऐसे बोला और हम लोग फिर घर निकल गए, बराबर। तो यहाँ पे आपका बातमी खत्म हुआ। जैसे कि देखो सेकेंड पैराग्राफ में मैं लिखा हूँ, अरे एक मिनट, सेकेंड पैराग्राफ में मैं क्या लिखा हूँ, या प्रसंगी विद्यार्थ्यांनी संरक्षणाविषयी प्रभावी भाषणे केली। हम लोग ने क्या किया, भाषण भी किया। विद्यार्थ्यांनी पर्यावरण विषयक आकर्षण पोस्टर्स व घोषवाक्य तयार केले होते। शाळेच्या वतीने परिसर स्वच्छता मोहीम राबवण्यात आली। यामध्ये शिक्षक, विद्यार्थी तसेच पालक यांनी सुद्धा समावेश घेतला होता। पर्यावरणाबद्दल नागरिकांच्या मनामध्ये जागरूकता जागवली गेली आणि अशा प्रकारे पर्यावरण दिन उत्साहाने पार पडण्यात आला। मतलब आप वहाँ पे प्रेजेंट हो, बराबर, आप तो प्रेजेंट ही रहोगे और वहाँ पे क्या क्या हुआ है स्टार्टिंग से एंड तक लिखने का। और किस में लिखने का, पास्ट टेंस में, भूतकाल में लिखने का कि यहाँ पे हम लोग को ऐसे फर्स्ट बुलाया गया, फिर ये हुआ, फिर उसके बाद हम लोग ने वृक्षारोपण की, वृक्षारोपण के बाद हम लोग ने रैली की, रैली के बाद फिर से हम लोग स्कूल में आए, स्कूल में आने के बाद मुख्याध्यापक ने हम लोग को मतलब स्कूल की ओर हम लोग को चॉकलेट और बिस्किट दिए गए और उसके बाद हम लोग को घर छोड़ा गया। बस सिंपल है, हो गया बात में, सिंपल है। देखो और एक बात में जैसे कि लिया हूँ मैं ये प्रसंग लेकर, देखो आपको एग्जाम्पल देखा देता हूँ। देखो यहाँ पे जागृत विद्यालय वर्णी मुंबई या शायद मराठी देखो इसमें एक ही क्वेश्चन आता है, एक ही टाइप का क्वेश्चन आता है। जैसे कि वहां पे देखो, जैसे वहां पे क्या आया था, वहां पे क्या आया था, पर्यावरण दिन। यहाँ पे क्या आया है, मराठी भाषा दिन, मराठी भाषा दिन। देखो सिंपल है कि नहीं, मराठी भाषा दिन सिंपल है। आगे आगे देखो, आगे ये प्रसंग लेकर है, प्रसंग लेकर देखो शालेय दुकानांची आकर्षण जाहिरात नहीं सॉरी माध्यमिक विद्यालय इथे नोव्हेंबर बाल दिन साजरा करण्यात आला। मतलब एक ही आता है क्वेश्चन आपको कि ये दिन साजरा किया गया है तो उसके बारे में लिखो। तो आपको जैसे मैं वृक्षारोपण का बताया वैसे ही सेम आपको ये लिखना है, फॉर्मेट आपको आया कैसे क्या क्या कौन से पैराग्राफ में क्या लिखना है, कैसे लिखना है, स्टार्टिंग से एंड तक जो किया है वो लिखना है, आपको सब बता दिया हूँ। सिर्फ वहाँ पे क्या लिखना है आपको, जहाँ जो टॉपिक रहेगा, जैसे कि यहाँ पे 14 नवंबर में क्या बाल दिन का है, मराठी भाषा दिन जहाँ पे आएगा, वृक्ष का आएगा, विज्ञान डे का आएगा, कुछ भी आया सिर्फ आपको वर्ड रिप्लेस करने, बाकी फॉर्मेट तो सेम रहेगा। आप एक भी करके गए ना, एक आपको बताया वृक्ष का भी आप पूरा समझ के गए, सेम वैसे ही आता है, सेम हर एक क्वेश्चन देखो सेम ही है, सिर्फ डे चेंज हो रहे हैं सिर्फ, बाकी कुछ भी चेंज हो रहा है क्या, नहीं। देखो नव जीवन विद्यालय भंडारा या शायद शिक्षक दिन, यहाँ पे क्या आया, शिक्षक दिन आया, सिर्फ डे चेंज हो रहे हैं, डेज कि ये डे हो रहा है साजरा इधर, सेम बाकी सेम लिखना है आपको, सब जगह पे सेम है, सब जगह पे। देखो धुले इधर क्या वृक्षारोपण दिन कार्यक्रम साजरा हुआ, सेम सब जगह पे सेम टू सेम है। देखो अरे देखो ये पत्र लेखन का अभी मिल गया, देखो पत्र लेखन में बोला था ना मांगनी पत्र और विनंती करना, सेम वही आता है, ये छोड़ दो अभी पत्र लेखन हो गया, सेम वही आता है, बातमी लेखन और जाहिरात लेखन भी सेम है, बराबर सेम। तो ये बातमी लेखन हो गया। अभी प्रसंग लेखन कैसे लिखते हैं आपको बता दो। प्रसंग लेखन कैसे लिखते हैं, देखो सिंपल है, जैसे बातमी लिखते हैं वैसे ही अपनों को प्रसंग लेखन भी लिखना है, बराबर।
लेकिन प्रसंग लेखन में देखो आपको क्या इंपॉर्टेंट है, प्रसंग लेखन में आपको इंपॉर्टेंट है, मतलब आपको फर्स्ट आपको सब्जेक्ट लिखना है। सब्जेक्ट कहाँ से लिखोगे प्रसंग लेखन में? प्रसंग लेखन में सब्जेक्ट आप लिखोगी जो भी क्वेश्चन में दिया रहेगा वो। और प्रसंग लेखन में हम लोग बातमी लेखन में 2 पैराग्राफ लिखते हैं, प्रसंग लेखन में हम लोग को 3 पैराग्राफ लिखना है, बराबर। और 3 पैराग्राफ कितने मार्क्स का मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन कैसे रहता है? पैराग्राफ, और 1 मिनट मैं इधर लिख के देता हूँ, पैराग्राफ जो भी आप लिखोगे 3 पैराग्राफ, बराबर। कितने लिखोगे? 3 को कितना रहता है? 5 मार्क्स। आप टाइटल लिखोगे उसको 1 मार्क्स, कंक्लूजन लिखोगे उसको 1 मार्क्स, कितना हुआ? 7 मार्क्स हो गया। कितना? 7 मार्क्स हो गया, टोटल 7 मार्क्स। और प्लस 1 मार्क्स कहाँ पे होता है? आपका जो व्याकरण, वोकैबुलरी जो भी रहेगा, मिस्टेक कुछ नहीं रहेगा तो आपको 1 मार्क्स वो भी दिया जाता है, बराबर। तो सिंपल है, ये भी सिंपल है। देखो इसमें क्या लिखा जाता है, जैसे हम लोग बातमी लिखते हैं वैसे ही। अभी प्रसंग लेखन का मैं आपको क्वेश्चन दिखा देता हूँ। सिंपल है क्वेश्चन, देखो जैसे कि देखो यहाँ पे है की ये क्वेश्चन आहे की अश्वमेध सभागृह दिव्यांग मुलांनी तयार केलेल्या कलात्मक वस्तूचे प्रदर्शन इथे आहे। तर यावरील प्रदर्शन पाहण्यासाठी तुम्ही गेले आहात बघा। तो ये प्रदर्शन है, यहाँ पे तुम लोग गए हो, तो वहाँ पे तुम लोग ने क्या क्या देखा, क्या क्या किया और कैसे मैनेज हुआ, कैसे स्टार्टिंग से प्रदर्शन स्टार्ट हुआ और कैसे एंड हुआ, बस उतना ही लिखना है। जैसे बातमी लिखते वैसे ही प्रसंग लिखते हैं। इसलिए मैं आपका कथा नहीं लिया, इसलिए मैं आपका बातमी लेखन लिया, क्योंकि कथा में बहुत सारे टॉपिक है, बहुत सारे टाइप है। कहीं तो शीर्षक ही दिया रहता है, कहीं तो सिर्फ नाम दिया रहता है, कहीं पे आधी बातमी दी रहती है, आधी कंप्लीट करने को आती है, कहीं पे बीच बीच वाली बातमी दी रहती है, फिर बीच बीच में कुछ डालो और कथा लिखो, तो ऐसे आता है। तो बहुत बहुत डिफिकल्ट हो जाता है। तो इसलिए मैं आपको बातमी सिंपल सा बताया हूँ, और बातमी से ही आप प्रसंग कैसे लिख सकते हो आपको वो भी बता रहा हूँ, बराबर। सिंपल है। देखो जैसे कि देखो कि प्रसंग लेख जनता विद्यालय ओझर शाळेत क्रीडा पारितोषिक वितरण समारंभ, बराबर। ये कि वरील समारंभास तुम्ही पारितोषिका विद्यार्थी म्हणून उपस्थित होता। क्या वरील इसमें मतलब ये जो पारितोषिक वितरण समारंभ हुआ वहां पे आप क्या थे? उपस्थित थे, वहां पे आप प्रेजेंट थे, तो उसके विषय पे आपको प्रसंग लिखना है। तो आप लोग प्रसंग में क्या लिख सकते हो कि यहाँ हुआ था। पहले तो जो क्वेश्चन में वो लिखने का, स्टार्टिंग वहां से करने की कि जनता विद्यालय ओझर या शालेय क्रीडा स्पर्धा या इथे या क्या जनता विद्यालय ओझर इथे काय क्रीडा स्पर्धांचा पारितोषिक वितरण समारंभ होता, बरोबर। तर या ठिकाणी मी विद्यार्थी प्रतिनिधी म्हणून उपस्थित होतो आणि या स्पर्धेमध्ये मी सुद्धा भाग घेतला होता, बरोबर। हे तुमचं फर्स्ट झालं। आणि मग तुम्ही काय लिहायचं पुढे, काय लिहू शकता तुम्ही की या ठिकाणी प्रमुख पाहुणे अभय राठोड हे मुख्य स्टेजवर होते, त्यांसोबत अनेक शिक्षक सुद्धा त्यांसोबत बसले होते। त्यानंतर काय, मग त्यानंतर तुम्ही काय लिहाल बघा, मी इथे लिहिलेलं आहे। त्यानंतर तुम्ही काय लिहू शकता, बातमी कसं तुम्ही इमॅजिन करू शकता की बघा जसं की इथे मी प्रेझेंट होतो आणि या स्पर्धेत मी देखील उपस्थित होतो, बरोबर। पण निकाल काय लागेल याची माझ्या मनात धाकधूक होती, मतलब मैं वहाँ पे प्रेजेंट था और निकाल क्या रहेगा वो मेरे को मालूम नहीं था। तो उसके बाद हम लोग क्या लिखते हैं, उसके बाद दुपारची वेळ झाली, फिर तुम लोग गए, कब गए? दुपारी हम लोग 2 बजे गए, बराबर। तुम लोग 2 बजे गए, फिर 2 के बाद हम लोग वहाँ पे बैठे, बैठने के बाद वहाँ पे कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। क्या हुआ? कार्यक्रम स्टार्ट हुआ। तो कार्यक्रम स्टार्ट के लिए ये मुख्य प्रमुख पाहुणा मतलब मेन जो अध्यक्ष थे, प्रमुख पाहुणे थे वो थे। फिर उनके हाथ से दीप प्रज्वलन हुआ। फिर जो भी कार्यक्रम था उनको क्या हुआ, उनको स्टार्ट किया गया, बराबर। देखो अध्यक्षांच्या हस्ते दीप प्रज्वलन कार्यक्रमाची सुरुवात झाली। कार्यक्रमाचे अध्यक्ष यांनी आपल्याला वक्तृत्व दिले। फिर जो अध्यक्ष थे उन्होंने स्पीच दिया और स्पीच से उन्होंने बहुत सारे संदेश दिए कि वक्तृत्व स्पर्धा क्यों इम्पोर्टेंट है और आप लोगों ने क्यों उस पर पार्टिसिपेट करना चाहिए। उसके बाद अध्यक्ष के बाद जो प्रमुख पाहुणे थे उन्होंने भी स्पीच दिया और उनका स्पीच तो इतना अच्छा था कि सब लोग तालियां बजा रहे थे सभागृह में। बहुत अच्छा स्पीच था, उन्होंने बहुत सारा इंपॉर्टेंट जो बातें थी वो बताई हम लोग ने। उसके बाद फिर जो मेन था, फिर थर्ड पे क्या आओगे, फर्स्ट में आपको जो इंट्रो है, आपका इंट्रो कि ये हुआ, इधर हुआ और मैं उधर था, बराबर। फिर उसके बाद वहाँ पे कौन कौन प्रेजेंट था वो लिखने का। उसके बाद लास्ट लाइन में हम लोग को मेन क्यों प्रसंग हम लोग लिखने हैं। प्रसंग में क्या लिखेंगे हम लोग कि आखिर
ये मतलब टॉपिक क्या है कि वहाँ पे क्या हो रहा था, पारितोषिक हो रहा था, और आप लोग वहाँ पे प्रेजेंट है, तो आप लोग को, और आप लोग क्या थे वहाँ पे, आप लोग स्पर्धक नहीं, आप लोग प्रेक्षक नहीं थे, आप लोग, तुम लोग क्या थे, स्पर्धक थे, मतलब आप लोग ने भी पार्टिसिपेट किया था। तो आप लोग क्या लिखोगे, ती अखेर जी वेळ होती त्यासाठी मी आलेलो इथे, ती वेळ आली, म्हणजेच नाव पुकारायची की कोणाचा नंबर आलाय, तर अचानक नाव पुकारला गेला, मग तुम्ही कोणताही नाव तिथे टाकू शकता। आप लोग कौन सा भी नाम डाल सकते हो कि मेरा उधर प्रथम क्रमांक आया और ये नाम भूला गया, मेरे को पहले तो विश्वास ही नहीं हुआ कि मैं प्रथम आया हूँ, और उसके बाद फिर मैंने आसपास देखा, सब लोग ताली बजा रहे हैं सभागृह में, बहुत सब लोग मेरा अभिनंदन कर रहे हैं, फिर मेरे को स्टेज पे बुलाया गया, मेरे को प्रमाण पत्र और बख्शिश दिया गया, और मेरे को बहुत ही प्राउड फील हो रहा था। फिर उसके बाद आप लोग क्या लिख सकते हो कि मैंने मेरे स्कूल का नाम तो रोशन ही किया, मेरे पेरेंट्स का भी नाम रोशन किया, मेरे को बहुत प्राउड फील हो रहा था, मैं बहुत ही खुश था, वो डे मैं कभी भी भूल नहीं सकता। और इसके बाद आपको बातमी एंड करनी है, प्रसंग एंड करना है, सिंपल, बस इतना ही लिखना है। जैसे बातमी लिखते हैं वैसे प्रसंग लिखते हैं, सिर्फ थोड़ा डिटेल्स में प्रसंग लिखना है, प्रसंग 3 पैराग्राफ में लिखना है, बस इतना ही, ये सिंपल है। प्रसंग 8 मार्क्स को आता है, तो आपको मैं अभी बता देता हूँ आपको कैसे मैं क्या क्या बताया, सिंपल वे में आपको बता दूँ। देखो, आपको जो सबसे हार्ड है पत्र लेखन में आपको बता दिया, बराबर। बराबर, आपको पत्र 6 मार्क्स को आता है, कितना, 6 में से मैं आपको कितना कवर किया, 6 में से आपको एटलीस्ट 4 या 5 तो मिल सकते हैं, इतना तो कवर कर चुका हूं मैं, बराबर। 6 में से 4 से 5 आपको मिल सकते हैं। जाहिरात में 5 मार्क्स को आता है, 5 में से आपके में कितने, 3 नहीं तो 4, इतना तो आपको मिल ही सकता है जाहिरात में। बातमी में तो मैं बोलता हूँ आपको 4 तो कंफर्म आने ही चाहिए। प्रसंग में आपको 6 मार्क्स तो आने ही चाहिए, कितने, 6 मार्क्स तो आने ही चाहिए, 5 नहीं तो 6, 5 नहीं तो 6, 5 तो आने चाहिए। टोटल मतलब 24 मार्क्स में से यहाँ पे 6 में से 5 प्लस यहाँ पे 4 प्लस 4 प्लस 6, और कितना, 10 और 21। चल इधर जाहिरात में हम लोग, यहाँ पे हम लोग 8 में से 6 पकड़ते हैं, 10 हुआ, बराबर। कितना हुआ टोटल अभी, बातमी आप लिख सकते हो, प्रसंग उससे ही लिख सकते हो। ये हो गया आपका 10 मार्क, पत्र का आपका 5 मार्क्स तो आपको मिलना ही चाहिए, जाहिरात में आपने नहीं ज़्यादा तो आपको एटलीस्ट 3 मार्क्स तो मिलना ही चाहिए, मतलब टोटल 8 मार्क्स, मतलब 24 में से आपके मिनिमम, जिसको कुछ भी नहीं आता वो भी 18 मार्क्स स्कोर कर पाएगा। इसी तरह से मैं आपको सब अच्छे से डिटेल्स में बता दिया हूँ, मार्क्स डिस्ट्रीब्यूशन बता दिया हूँ, फॉर्मेट बता दिया हूँ, कहाँ पे कैसे लिखना है वो भी बताया हूँ, और कितना लिखना है वो भी बताया हूँ, और इम्पोर्टेंट पॉइंट ही कैसे स्टार्ट करना है, बीच में क्या लिखना है, सब बता दिया हो। तो आपको किसी भी क्वेश्चन में आपको दिक्कत आनी नहीं चाहिए, और दिक्कत भी आई तो आप मैसेज करो, यहाँ पे इंस्टा की पेज दिया हूँ मैं, मेरा खुद का दिया हूँ और जेआर का भी दिया हूँ, बराबर। तो वहाँ पे मैसेज करो और कमेंट में भी बताओ आपको कैसी लगी ये वीडियो, और आपको अच्छी लगी तो आपको हर्ट डालो वहाँ पे, और कमेंट डालो कि बहुत अच्छी लगी आपके लिए। इसके बाद लाइव में आपको पैसेज सॉल्विंग लेना है, वो भी कमेंट में बताओ, और हर्ट भी डालो क्योंकि मुझे भी अच्छा लगे, बराबर। तो चलो आज की वीडियो इधर ही स्टॉप करते हैं, लाइव में मिलते हैं, आपके लिए लाइव भी लेने वाला हूँ। लाइव में हम लोग ग्रामर सॉल्व करेंगे, और ग्रामर के साथ आपको कमेंट में मैं बोल दिया हूँ कि पैसेज भी सॉल्व करना रहेगा, तो आप बोल लो, ठीक है। अभी मैं स्टॉप करता हूँ, चलो मिलते हैं, बाय बाय, टेक केयर।